तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मांगा। तो चलिए किसी बिना बकवास का स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो पृथ्वी पे यहाँ पर है और गेम यहाँ पे खेल रहा है। उसके गेम में ना नया नया सीजन है ना, एंड होने को वारी आ चुका है। सीजन एंड होने से पहले जो किंग लेवल है ना, अपन को किंग लेवल पे जाना है। ओ शिट भाई, मैं मर गया। अरे मेरे टीममेट, अरे मारो, अरे नल्लो, अरे बंदा वहाँ पे छुपा हुआ। अब वो नॉक है भाई, उसको रिवाइव दे दो। अरे नल्लो, या तुमसे एक भी नहीं होता। इन शॉर्ट भाई गेम हार जाता है और किंग पे जाने का नहीं हो पाता और सीजन यहाँ पे एंड हो जाता है। बेचारे को सदमा यहाँ पे लगता है, इतना बड़ा सदमा यहाँ पे लगता है कि सदमे में ही उसकी मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है भाई, तो मौत होने के बाद है ना, उसका उसी गेम वाली दुनिया में समझो भाई ये हो जाता है भाई, पुनर्जन्म यहाँ पर होता है। जहाँ पे भाई किंग, इसका जो सफर है ना, वो किंग बनने के लिए चालू होगा। अब देखो भाई, सफर यहाँ पे चलो होगा किंग बनने के लिए। तुमको क्या लगता है बचपन से इसको सारी चीजें मिल जाएगी? नहीं। सबसे पहले ना, इसका पैदा होता है एक ऐसे परिवार में जहाँ परिवार में जिंदगी जनती। बाप तब एक नंबर का है याश, एक दो नहीं बल्कि 30 से 40 लड़कियों के साथ यहाँ पे मजा करता है। और साथ ही में भाई ये उसमें गरीब आदमी बन के रहता है और कुछ नहीं। इसकी एक माँ यहाँ पे थी, सौतेली माँ, जो कि हमेशा इसको टॉर्चर करती है और बात बात पे इसको मारने लग जाती है। और उसी सौतेली माँ का जो अपना बेटा था ना, उसका बेटा बड़ा बुद्धू, बड़ा नालायक है, लेकिन हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ यहाँ पे कंपेयर करने लग जाती है। दोनों का टेस्ट यहाँ पे लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझकर टेस्ट में ना गलत जवाब यहाँ पे देता है, क्योंकि भाई जब जब मैं सही जवाब देता हूँ, जैसे इनके बेटे से मार्क्स ज्यादा मेरा आता ना, मेरी कुटाई कर देती। इसलिए कुटाई ना करवाने के लिए मैं जानबूझ के गलत जवाब यहाँ पे देता हूँ। ऐसा करते करते कई साल की मेरी जिंदगी यहाँ पे गुजर ही रही है। हाँ, लेकिन जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी भाई मार कुटाई होती है, लेकिन इसने एक सफर यहाँ पे, मतलब इसने एक अपना मकसद यहाँ पे बना लिया है कि इस दुनिया में अपन यहाँ पे बनेगा ग्लोरियस किंग। यानी भाई पिछले जन्म में तो भाई गेम में भी बन नहीं पाया, लेकिन ये जन्म में रियलिटी में बन के दिखाऊं। और तभी अपने बड़े बड़े सपने देख ही रहा था उसने में, इस सौतेली माँ की जो नौकरानी यहाँ पर आती है, मुंह पे पानी मार के उड़ा देती है और कहते सुनो, कुछ समय पहले ना होली सेट का एक डिसेबल हमारे घर पे यहाँ पर आया था। उसको हमने केक यहाँ पे खिलाया, मशरूम से बना हुआ, उनको बहुत ही पसंद यहाँ पर आया। तो उनको खुश करने के लिए हमको और भी ऐसा केक बना के यहाँ पे देना, तो उसके लिए हमको और भी ऐसे मशरूम यहाँ पे चाहिए। जाओ वो मशरूम यहाँ पे लेकर आओ। अगर लेकर आते हो तो भाई ठीक है, अगर लेकर यहाँ पे नहीं आते, हाँ तो भाई तुम्हारी सौतेली माँ ना भाई मार मार के तुम्हारा कुटाया कर देगी। ये भी कहता है या मैडम मैं समझ गया। उसके बाद वही कहता है कि हाँ भाई 18 साल का मैं हो चुका हूँ और 18 साल में रोज मेरे ऊपर ऐसे जुल्म यहाँ पे होते रहते हैं, कभी मारने लगते हैं, कभी मेरी कुटाई करते हैं, लेकिन फाइनली अब बारी आ चुकी है कि इस नर्क भरी जिंदगी से यहाँ पे आजाद हो सकूं। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक ना मैंने एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा स्पीचेस होने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। हालांकि मेन कैरेक्टर होने के नाते इतने टाइम लगा के बस इतना कलेक्ट किया, लालच यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन चलेगा। सामने से जो सिस्टम यहाँ पे था ना, सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम ने बोल दिया था कि जैसे तुम 300 स्टोन ला के दोगे ना, तभी जाके हम एक्टिवेट होंगे। सामने लिख कर आता केवल आपके पास है ना उतने स्टोन आ गए हैं जितना स्टोन चाहिए था। एक्टिवेट करना चाहोगे या फिर नहीं करना चाहोगे, यस या नो? ये भी सोचता भी कोई पागल आदमी होगा जो नो यहाँ पे बोलेगा। मैं तो यस बोलूंगा, तो सामने से यस बोलता है। तो इसका सिस्टम ऐसा कुछ यहाँ पे था, जहाँ पे टेक्निक के नाम पर एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक था और कुछ भी नहीं था। और बाकी सब तो भाई ठेंगा 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 ठेंगा। इसका दिमाग कहता है कि भाई मुझे लगा भाई सिस्टम में भाई एडवांस होगा यार। हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज सिस्टम था ना, जो 4 साल पहले अपडेट में आया था, ये वो वाला यहाँ पर है और इसमें कुछ है भी नहीं यार। लेकिन भाई कुछ ना होने से अच्छा तो भाई कुछ तो यहाँ पर है, एटलीस्ट मुझे ये तो मिल गया ना। और इसमें जो भी टेक्निक की बात हो गई, तो उसके अंदर भाई देखा जाए एक ही टेक्निक यहाँ पर है, क्या नाम है, बॉडी टेम्परिंग टेक्निक। जहाँ तक कि मुझे याद है हमारी फैमिली का, आई मीन ये जन्म में हमारी फैमिली का ये ऐसी टेक्निक है जो तो ऐसे पास टू पास यहाँ पे होता आ रहा है, जिसमें टोटल 3 स्टेज यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आयरन बोन, सेकंड यहाँ पे एसेंस बोन और थर्ड यहाँ पे आता भाई जेड बोन। अगर हमने यहाँ पे आयरन बोन तक मास्टर यहाँ पे कर लिया ना, तो भाई समझो भाई स्ट्रॉन्ग मुक्का हो गया, हथौड़ा यहाँ पर हो गया, पत्थर हो गया, ये और सारी चीजें हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। उसको आराम से ना अपनी मुट्ठी से यहाँ पे मसल के रख सकता हूँ। और उसके ऊपर एसेंस बोन और साथ ही में जेड बोन पे चले गए, तो सोचो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये टाइप का डेमोनिक टेक्निक यहाँ पर है, तुमने सीखा और अच्छे से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है एकदम डेमोनाइज हो जाएगा, डेमोन जैसा बर्ताव यहाँ पे करने लग जाओगे। ये सारी बातें छोड़ो यार, मुझे मिल गया ना, यही बड़ी बात है। कल्टीवेशन ड्यूरेशन देखता हूँ भाई कितना है, जो कि 10 साल का यहाँ पे था। जो देख के दिमाग का दी कि 10 साल भाई, 18 साल तक इतना मुसीबत यहाँ पे झेला, अब मुझे कल्टीवेशन करने में भी 10 साल का टाइम लगेगा। लेकिन चलो भाई, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो यहाँ पर है। यानी इतने सालों से जो मेरे बाप ने मेरे पे अन्याय किया, जो मेरे सौतेली माँ ने अन्याय यहाँ पे किया ना, अब उसका बदला लेने की बारी आ चुकी है। भाई झुकेंगे, झुके रहने का मेरे सामने, उसका तो ये एक्टिवेट करते कि भाई जल्दी से मेनू दे दो। सिस्टम में लिख कर आता भाई तेनू मिल जाएगा, हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जितना टाइम लगेगा ना, उस टाइम के बीच में तेरा कंट्रोल तेरी बॉडी के ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए भाई शांत होकर चुपचाप बैठ रहो, कुछ मत करना, जो कुछ है हम कर ये भी आराम से बैठ जाता हो। जैसे सिस्टम ने कहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो सच्ची में कंट्रोल में नहीं है। मेरा हाथ कभी ऐसा ऊपर उछल रहा है, कभी ये ऐसा हो रहा है, और मेरी बॉडी में भाई टेक्निक का पावर वावर यहाँ पे आ रहा है। और कितना अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लगता है कि भाई मेरी कुटाई यहाँ पे हो रही है, लेकिन भाई ऐसा लगता है एकदम सेक्सी लड़की बड़े प्यार से कुटाई की जा रही है। मजे आ गया यार, ये सिस्टम सबसे बढ़िया है भाई। मैं जैसे बनने के लिए ना सुपर कूल
यहाँ पर है, तभी सिस्टम में लिखा रहता है कि भाई बॉडी टेम्परिंग पील यहाँ पर होता है, जिस पील की कमी यहाँ पर है 2 मिनट यहाँ पे रुकिए हम आपको देंगे। तो इसको याद आता है बॉडी टेम्परिंग पील। मुझे याद है हमारे फैमिली में जो बड़े बड़े बंदे यहाँ पर है ना, बड़े बड़े बंदों के पास भी मुश्किल से 2 3 या 4 5 मैक्स टू मैक्स यहाँ पे पील बचा हुआ रहता है। मेड रहा भाई फैमिली कितना बेकार है, नीचे बंदा जिसको कोई भाव भी नहीं देता। तो आई डोंट नो भाई मुझे सिस्टम सच्ची में देगा या फिर नहीं देगा, देगा भी तो एक ही देगा। सिस्टम 10 यहाँ पे देता है और ये कहते हो कि भाई ये आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगा, ये और भी खुश रहता है जियो मेरे सिस्टम भाई। लेकिन कहता है इसका बॉडी सच्ची में कुछ ज्यादा कंट्रोल के बाहर चल जाता है। पहले खाली बैठे बैठे हाथ पैर और बॉडी हल्का सही रहता और पूरा बॉडी हिलता है, बाहर भागने लग जाता है, लड़कियों के बीच में से होकर ये भी चलाता। सिस्टम रोक दे भाई, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर यार, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, रोक दे। लेकिन सिस्टम यहाँ पे नहीं रोकता, इसको भी शर्म आती है भाई। 18 साल का हो चुका हूँ, मैंने बहुत ही छोटे छोटे काम किए हैं, बहुत ही शर्म आई, लेकिन भाई ऐसा काम मैंने ऐसे पहले कभी नहीं किया। भाई रोक दे, रोक दिया जाता। लेकिन घर यहाँ पे था, उस घर के सामने लाकर, और याद आता भाई इस घर के अंदर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, बल्कि एक बड़ा सा डेमोनिक सेट, और डेमोनिक सेट का बड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है। हमने सुना जो डेमोनिक सेट के कल्टीवेटर है ना, बड़े निर्दय होते हैं, किसी बंदे को मार के उसका ब्लड, उसका एसेंस ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर बढ़ाने का मौका मिले ना, ये साले वो भी कर देंगे। अरे सिस्टम है, तूने मुझे यहाँ पे काय को खड़ा कर दिया, हम खड़ा कर दिया ना, अब वापस मुझे भेज दे। लेकिन क्या सिस्टम वापस बॉडी कंट्रोल करता है और लात मरवा के दरवाजे ओपन करके अंदर यहाँ पे भेज देता है। ये भी कहता है भाई सिस्टम पागल है क्या भाई, ऐसे आदमी से पंगा लेने पे मैं मर जाऊंगा यार, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना यहाँ पे नहीं है, वापस भेज दे। सिस्टम वापस नहीं भेजता उसको, जो घर का कोडियार्ड यहाँ पे ना, कोडियार्ड में भगवाने लग जाता है। ये भी चिल्लाता भाई सिस्टम ऐसे ही चलेगा तभी मरूंगा भाई, प्लीज रोक दे रोक दे रोक दे। तो जो मेन कमरा यहाँ पे था, जिस कमरे में वही निर्दय आदमी रहता है, उस कमरे के बाहर लाकर रोक दिया जाता है। ये भी कहता है सिस्टम ये गलत है, ये गलत है, तू नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। इसका हाथ यहाँ पे कंट्रोल करवाता है और दरवाजे पे मुक्का मार के दरवाजा तोड़ दिया जाता है और कमरे के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाता है। ये डर जाता है वो निर्दय आदमी के बारे में। मैंने ये सुना है उसने अपनी बाप तक की भी जान निकाली थी। सोचो भाई, जो अपनी बाप की जान निकाल सकता है, मेरे जैसे बंदे का जो जबरदस्ती उसके घर में, उसके कमरे में घुसकर यहाँ पर आया, उसका क्या करेगा? ऑफकोर्स उसकी जान निकलेगा। लेकिन अरे थैंक गॉड यार, वो कमरे में यहाँ पे नहीं है, मैं बाल वाल यहाँ पे बच गया। लेकिन भाई सिस्टम अभी भी मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है और मैं चाह के भी कुछ और यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कमरे का और अंदर लेके जाता तो आसपास लड़कियों के फोटो बने हुए थे, सेक्सी सेक्सी। ये भी देखता कुछ ज्यादा निर्दय और कुछ ज्यादा ही अश्लील आदमी यहाँ पर है। लेकिन सिस्टम तो करना क्या चाहता भाई, मेरा बॉडी कंट्रोल करवा के यहाँ पे काय को लेकर आ गया। सामने एक डेस्क था, उस डेस्क पर है ना एक पील की बोतल यहाँ पे पड़ी थी। वो पील की बोतल इसको मतलब उठाता है और जिसके अंदर 10 पील यहाँ पे थे और सिस्टम लिख रहा था कांग्रेचुलेशन, हमने कहा था ना आपको 10 पील यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, आपको 10 पील यहाँ पे फ्री में मिल गया, खाइए। इसका दिमाग का देखे भाई, मुझे लगा तू 10 फ्री में देगा यानी तू देगा, अबे तुझे मुझे क्या मालूम था तू मुझसे चोरी वोरी यहाँ पे करवाएगा। और जबरदस्ती इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के इसको खिलवा रहा था। ये कहता भाई नहीं खिलवाऊंगा, नहीं खाऊंगा ही नहीं भाई, चोरी का सामान यहाँ पर है। लेकिन तो भी सिस्टम जबरदस्ती बॉडी कंट्रोल करवा के खिला देता, जिसके बाद इसको रोना आ जाता है कि अरे बाप इतने निर्दय आदमी घर में घुसा हूं, उसका सामान चोरी किया और मैंने खा लिया। भाई निकाल यार, नहीं बॉडी में चले गया, मैं निकाल भी नहीं सकता। उसको आइडिया भी लगेगा तो मालूम ये भाई वो मार डालेगा मुझे। एंड देन ये चैप्टर निर्दय आदमी घर में भेजवा कर उसका जो पील है ना पील उससे जबरदस्ती खिलवा कर उसको कल्टीवेशन करवाने के लिए वहीं पे बैठा भी देता है। हमारे मेकट अभी सोचता है कि बात सिस्टम तो कितना बेकार आदमी है यार, एक तो किसी और के पील जबरदस्ती मुझे खिलवा दिया और अब जाकर तू उसके कमरे बैठा के मुझे कल्टीवेशन भी करवा रहा है। हाँ लेकिन एक सेकंड, मैंने एक बात नोटिस किया, पीले खाने को जैसे मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ ना, कल्टीवेशन करने का जो मेरा स्पीड है वो यहाँ पे 10 गुना ज्यादा तेज हो गया। आय हाय माशाल्लाह, यहाँ पे मजा ही आ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाँ तो आराम से कर लेता है और आज के जो भी कल्टीवेशन था वो कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। सिस्टम में सामने से लिख के आता वेल आपका जो आज मिशन यहाँ पे था पील लेने का और कल्टीवेशन करने का आज का वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। बोलिए आपको हमारी सर्विस यहाँ पे कैसा लगा? अच्छा लगा? आप हमको 5 स्टार दे सकते हो। ये कहता 5 स्टार, इस नल्ले को 5 स्टार यहाँ पे चाहिए। रुक बेटा, मैं तुझे देता हूँ 1 स्टार, उसको 1 स्टार दे देता है। वो बड़ा खुश यहाँ पे था 1 स्टार देकर। तभी पीछे से ना औरतों की हंसने की आवाज आती है। ये डर जाता भी लड़की की हंसने की आवाज, कौन यहाँ पर है? जैसे पीछे मुड़ के देखता है कोई यहाँ पे नहीं था। तो कमरे में जैसे वो आया था ना उसने लड़कियों की भाई तस्वीरें नोटिस की थी दीवार पे बना हुआ, जो कि हमने पीछे एपिसोड में देखा था। उसके अंदर से आवाज यहाँ पे आ रही थी और उसके अंदर से ना अजीब अजीब से ना ऐसे भूतिया हाथ यहाँ पे निकलते जो इसको पकड़ के अपनी ओर खींचने को तैयार थे। ये और ज्यादा डर जाता है कि मैं मेरे ये क्या है यार, इससे दूर यहाँ पे भागो, बड़ा अजीब बंदा है भाई। और ये जो सेट से बिलोंग करता है डेमोनिक सेट, वो और भी अजीब है। आई डोंट नो, ये पक्का कोई डेमोनिक टेक्निक है कुछ होगा। कमरे से बाहर यहाँ पे निकल जाता है, मन ही मन सोचता उस आदमी का पुण्य पील चोरी करके खा लिया। थैंक गॉड वो बंदा घर के अंदर यहाँ पे नहीं था, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर वो बंदा आ जाएगा ना तो मेरी बैंड यहाँ पे बजाएगा। उतने में वो बंदा तो नहीं आता, लेकिन दूसरे एक नौकर यहाँ पर आता है जो कि हमारे मेकैटो को पहचानता था। अपने बाप का ना वो 7वां बेटा यहाँ पे था, तो सब लोग है ना 7th यंग मास्टर उसको कहते थे। तो ये भी उसको कहता है 7th यंग मास्टर। इतनी रात को अचानक से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा मेकैटो कहता कुछ भी नहीं, गर्मी लग रही थी इसलिए हवा खाने के लिए यहाँ पर आ गया। तुम अचानक से मेरे पास कहीं को है, मुझे ढूंढ रहे थे क्या? वो भी कहते यस तुम्हें को ढूंढ रहा था, क्योंकि फैमिली को जो हेड है ना उन्होंने फैमिली के सारे ये
ये तुम जैसे जो भी है ना भाई यंग मास्टर लोग और उस सबको बुलाया है। ये भी कहता अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन सबको कह को बुलाया है। वो कहता भाई मुझे क्या मालूम, मुझे तो बस ये बोला गया कि भाई जल्दी से लेकर आ जाओ फैमिली के हेड और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई मिस्टर सिंह है ना, वो दोनों बुलाना चाहते हैं। मिस्टर सिंह वही आदमी है भाई जिस आदमी घर में घुसकर इसने पी यहाँ पे खा लिया या फिर सिस्टम में जबरदस्ती खिला दिया। ये भी चौक जाता क्या मिस्टर सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं क्या, वो कब यहाँ पर है यार, वो घर में नहीं आए क्या, डायरेक्ट वहीं पे चले गए। ये भी कहता भाई तुझे कितना सवाल यहाँ पर है, तुझे जाना या फिर नहीं जाना, तुझे आइडिया है ना कि भाई अगर तू नहीं जाएगा तेरा क्या अंजाम होगा, तू लेट से पहुंचेगा तेरा अंजाम और बुरा होगा। ये कहता यस भाई मैं गया, इतना बोल के निकल जाता है। मनी मन सोचता है कि भाई वो घर पे अपने नहीं आया, वो डायरेक्ट उधर हेड से जाके यहाँ पे मिला, यानी उसको नहीं मालूम होगा कि मैंने पील यहाँ पे चोरी किया तो उठाएंगे और उसके हाथों से बच जाऊंगा। लेकिन मुझे जल्दी से उनको मिलना पड़ेगा वरना हमारी फैमिली में रूल बहुत ज्यादा कड़ा यहाँ पर, अगर 2 मिनट भी लेट हो गए ना 200 कोड़े मुझे यहाँ पे माने जाएंगे। लेकिन सही टाइम पे पहुंच जाता है, अंदर एंट्री मार लेता है, देखता माहौल यहाँ पे बढ़िया है, किसी को कोई भी शक यहाँ पे नहीं गया, यानी बच जाऊंगा। सामने सिंहासन पे फैमिली का हेड के बाजू में उसका बेटा और उसके भी बाजू में ना वो जेंग वो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था। उसका जो फैमिली का हेड यहाँ पर है ना उस जेंग से कहता हाँ लीजिए भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, बोलिए आपको क्या काम था। ये भी कदो के ठीक है, हमारे सेठ का एक धोखेबाजी यहाँ पर है वोटिंग जिसका यहाँ पे नाम है, उसने धोखा यहाँ पे दिया, धोखा देकर ना एक माउंटेन है उस माउंटेन में भाग के चला गया। तुमको उस माउंटेन पे जाना है, उसको यहाँ पे पकड़ के लेके आना है। तुम उसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाओगे ना हम तुमको 50 बॉडी टेम्परिंग पिल यहाँ पे इनाम पे देंगे। जैसा हमारा मेन कटर सुनता है 50, भाई हमारे लिए भाई 10 इतना ज्यादा होता है, ये 50 ऐसे देने को तैयार है भाई। ऑफकोर्स बहुत ही बड़े सेट से बिलोंग करता है, लेकिन जो हेड है उसका बेटा ना वो दोनों ऐसा टेंशन में थे। जेन कहता भाई क्या हुआ, तुमको ये काम नहीं करना, नहीं करोगे मेरे लिए। वो कहता है कि नहीं हम काम करने को तैयार है, लेकिन आपने बोला वोटिंग नाम का जो बंदा है वो नाम, अरे वोटिंग मालूम है क्या, ही और फर्नीचर के 7वें लेवल पर है। हमारे फैमिली के जो भी है बच्चे लोग हैं ना ये सब काम यहाँ पर है, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। हमारा मेकटर सोचता है कि हाँ क्यू और फनी स्टेज उस जेंग के लिए बहुत ही कम यहाँ पर है, जेंग के सामने बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन हमारे सामने सच्ची में क्यू और फनी स्टेज का 7वां लेवल बहुत ही हायर लेवल होता है। मैं खुद अभी क्यू और फनी स्टेज के शायद पहले या दूसरे पर ही हूँ। फिर हमारा मेकटर लेवल के बारे में डिटेल में बताना चालू करता है कि भाई लेवल के बारे में कि सबसे पहले आता है क्यू और फनी स्टेज, उसके बाद यहाँ पे आता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, उसके बाद यहाँ पे आता है गोल्डन कोस्ट स्टेज, उसके बाद यहाँ पे पील स्टेज यहाँ पे नाम दिया गया है। ज्यादातर मांगा में ना और नाम से सॉलिड स्टेज होता है। ये कहता है भाई ये 4 स्टेज तक का मालूम है, इसके आगे क्या होता है हमको नहीं मालूम, क्योंकि इसके बारे में ना हमारे सिटी ने हजारों साल तो कोई ऐसा बंदा देखा नहीं है। अभी के लिए हमारे पूरे सिटी के अंदर है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, मालूम है कौन सा लेवल का है, यही हमारे फैमिली का हेड क्यूआर फनी स्टेज का 7वें लेवल का। उसके मुकाबले जो जांग है हाँ ये हमारे सिटी का यहाँ पे नहीं है, ये दूसरे अलग किसी सिटी से बिलोंग करता है। इसका जो लेवल है ना फाउंडेशन बिल्डिंग पर है, फाउंडेशन बिल्डिंग के ना मीडियम लेवल पर है। ये चाहे तो भाई पूरे सिटी को ना एक बार में बर्बाद यहाँ पे करके रख सकता है। तो जाहिर सी बात है उसका जो धोखेबाज है जो कि क्या नाम बोला उसने भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी क्यूआर फनी स्टेज के 7वें पे जा चुका है। तो हमारे फैमिली के हेड के अलावा कोई और उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकता, हम बच्चे लोग तो बिल्कुल नहीं। अब सामने से जो जेंग था ना वो बताता है कि हाँ वोटिंग उसको बहुत ही चोट यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए भाई क्यूआर फनी स्टेज के 2-3 बंदे लोग भी जाकर फाइट करने की कोशिश करेंगे ना वो आराम से फाइट वाइट कर लेंगे। जो सुन हेड का था अच्छा इसकी बात है क्या, अरे पहले बताना चाहिए था ना, फिर तो ये काम बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा। हाँ तो ये भी कहता हो जाएगा ना। ये देखो भाई किसी को छोड़ देता किसी आत्मा जैसी चीज को और कहता कुछ भी मालूम यहाँ पे चला ना इसका द्वारा तुम मुझको यहाँ पे बता सकते हो। तो सारे अपने जो बच्चे लोग ना खुश हो जाते हैं, यस यस फिर तो अपना काम हो जाएगा। हमारा मेकट अभी सोचता है ये सबसे बढ़िया मौका यहाँ पर है, इस मौके का फायदा उठाऊंगा और यहाँ से भाई बच के कहीं दूर निकल जाऊंगा। ये निकल जाता है और जेंग भी जाने को तैयार था। हेड कहता मिस्टर जेंग कहाँ पे जा रहे हो यार, रुको जरा सब्र करो, चाय पानी पी के जाओ। ये कहता कभी और आके चाय पानी पीऊंगा। उसके बाद ना किसी और के घर के बाहर यहाँ पे जाता है, घर के बाहर घर के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। ये कहते वापस आ गए, ये डर जाता है कि अरे सीनियर ऐसा डराओ मत। वो कहती मैं डरा नहीं रही हूँ, जो काम हमने तुझे दिया था वो काम यहाँ पे पूरा हो गया। ये कहता कि वेल नहीं पूरा हुआ, वो वोटिंग अभी हमारे हाथ में लगा नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर भागा है ना हमको आइडिया लग चुका है। इसलिए जो पाई फैमिली हमारी मेकटा की जो फैमिली है मैंने उनको काम यहाँ पे दे दिया है, वो लोग बहुत जल्दी उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे। लड़की बड़ी जोर से चिल्लाती भाई नल्ला एक काम तुझे दिया था लेकिन एक काम भी तुझे ढंग से नहीं होता, 3 दिन का मैं तुझे टाइम यहाँ पे दे रही हूँ। वो मुझे वो लड़का भी और साथ ही में उसके पास ना बुक यहाँ पर है, बुक ऑफ सिक डिजायर, वो मुझे चाहिए वरना तेरी तो खैर नहीं। ये भी कहता है सीनियर डोंट वरी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शीर्ष तो उसी माउंटेन पे जहाँ पे वही फैमिली के सारे डिसाइपल और यंग बच्चे आ चुके थे, वो लोग देखते भाई तुझे मिला, वो कहता भाई नहीं मैनू नहीं मिला। हमारा मैं कहता देखता हूँ कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और जितना हो सके ना भाई उतना पास आ चुके, इससे ज्यादा पास और आगे नहीं जा सकते। तो मुझे इसके ज्यादा पास जाना भी नहीं, मुझे तो बस एक जगह छोड़कर मुझे यहाँ से भाग जाना है, इस फैमिली से जितना दूर हो सके ना उतना दूर यहाँ पे भाग जाना है। इसलिए 2 बंदे उसके कहते सुनो यहाँ पर आके देखो, वो निकल जाते हैं सब लोग यहाँ वहाँ देख रहे, इसको बढ़िया मौका मिल चुका है। जो पड़ोस वाला सिटी था ना ये एरिया पड़ोस वाला सिटी से बड़ा पास यहाँ पर है, मुझे जाकर ना अपना रूप यहाँ पे
बदल लेना, एक बुढ़ा बन जाना है और जो भी लोग ना उस गरीब के लोग मतलब ऐसा गरीब आदमी बन के घुस जाना कि अभी गरीब आदमी बुढ़े को सपोर्ट कर दो और निकल जाऊंगा सिस्टम साथ में। हाँ तो फिर यहाँ पे विकास करूंगा। लेकिन जैसे भागने को तैयार था ना, ये अब इसकी बॉडी रुक जाती है, ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, ये भी कंफ्यूज हो जाता है भाई ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी पे। अब मुझे ठंडा ठंडा काय को फील हो रहा है। नहीं, सिस्टम ने नहीं रोका था जब ये जेंग के कमरे में, तो उस कमरे में जो कि भाई औरतों लोगों ने अटैक किया था ना, वही सेम टाइप की जो औरतें लोग हैं ना, वो वापस से अटैक इसके ऊपर कर रही थी। ये भी हिल जाते, कह रहे यार सेम अटैक अब मेरे ऊपर यहाँ पे कैसे यहाँ पे आ रहा है। और लास्ट टाइम जो अटैक करे थे ना, वो लोग रुक गए थे कहीं काई को, क्योंकि उस समय सिस्टम मेरी बॉडी कंट्रोल करी थी। यानी शायद सिस्टम जब तक मेरी बॉडी कंट्रोल करेगी ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इससे सिस्टम से तो सिस्टम सुनो यार, मेनू प्रैक्टिस वैक्टिस यहाँ पे करना है, इससे जल्दी से मेनू प्रैक्टिस करा दो। सिस्टम कर दो कि जैसा आपने बोला वैसा कर देंगे, तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल के बाहर यहाँ पे चल जाएगी। जब तक के लिए हाँ रिलैक्स हो जाओ। हाँ तो ये बॉडी कंट्रोल में आ जाती है, तो जो भी फीमेल घोस्ट यहाँ पे था ये उसकी कुटाई करके उनको वापस भेज दिया जाता है। और लिख के आता वेल आपने तो भेज दिया, ये भी खुशी है। जब जब सिस्टम भाई सामने से ये करेगा ना, मेरे अंदर रहेगा, ये भूत मेरा चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तभी सिस्टम में लिखे आ जाता है उफ यार आपने जो अभी कल्टीवेशन किया ना, उससे आपकी बॉडी की बहुत ही एनर्जी और ब्लड एसेंस यहाँ पे कम हो गया है। इसलिए भाई QIN ब्लड पील नाम का पील होता है, वो हम आपको देना चाहते हैं फ्री में। ये भी लाइक नहीं फ्री में, भाई तू फ्री में देता नहीं है, तू चोरी करवाता है। नहीं 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 नहीं, लेकिन वापस से इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के कहीं और भेजने के लिए, देने के लिए वापस से कंट्रोल करके इसको भगवाने लग जाता है। हाँ तो उसी माउंटेन में कहीं पे एक बंदा यहाँ पे था, एक बुढ़ा यहाँ पे था, जिसके पास वो पील यहाँ पे था, जो पील यहाँ पे खाने को तैयार था। कहता यार बहुत ही हालत यहाँ पे खराब है, ये पील नहीं खाऊंगा तो भी धजिया उड़ जाएगी मेरी। उतने में हमारा मेन कटर यहाँ पे आ जाता है और इसी बुढ़े के पास सिस्टम उसको लेके आ रहा था। वो भी देखता है यार ये कहीं वही धोखेबाज तो नहीं है जिसको वो जेंग यहाँ पे ढूंढना चाहता है। इसके हाथों में पील यहाँ पर है और शायद यही पीले ना उन्होंने यहाँ पे चोरी किया था, जिसके लिए गद्दार माना जाता है। और ऐसा मत बोल सिस्टम के भाई ये पीले ना तो मुझे यहाँ पे उससे चोरी करवा के दिलाना चाहता है। हाँ तो वैसे ही होता है, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन हमने पील यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया, अब आपको फ्री में मिलेगा। जबरदस्ती ले जाकर उसके सामने लिटरली उससे चोरी करवाता है हाथों से, उसके हाथों से जबरदस्ती उसको खिला दिया जाता है और बाद में लिख कर आता है कि वेल बार खा लिया और आराम से कल्टीवेशन करने बैठो, और सामने से बैठा दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को और गुस्सा आता है सिस्टम से, भाई तू पागल वागल क्या, उसका पील चोरी किया, उसके सामने कल्टीवेशन करने के लिए तूने बैठा भी दिया। यार ऐसा ना कर, कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करने का यार, बिल्कुल भी ना ऐसा करने का। सामने से बुढ़ा यहाँ पे देखता है, उसको गुस्सा आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो पावर है ना वो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का 3rd लेवल का है। वही देखता है एक लौंडा जो कि क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का 3rd लेवल का है, मेरे सामने मेरा पील चोरी करता है और फिर आराम से ना भाई क्या बोलते हैं मेरे सामने कल्टीवेशन करने भी बैठ जाता है। मारूंगा तुझे, जान से मारूंगा, इतना बोलकर धीरे धीरे उसके आगे बढ़ता है। और पील के अंदर अभी भी कुछ पील यहाँ पे बचा हुआ था बोतल के अंदर। हाँ तो बोतल लेता है और जो बच्चे कुछ पीले ना वो खा लेता है। हमारा मेन कट्टर डर रहा है कि भाई मेरे पास आ रहा है, भाई मेरे पास आ रहा है, मैं तो गया। पास आती जो बोतल है ना, सबसे पहले खाली बोतल फेंक उसके सर पे मारता है। हाँ तो सर पे देख सकते हैं हल्का सा ये हो जाता है, जो भी निशान बनने का था वो बन जाता है, आलू निकल जाता है। सिस्टम में लिखा था अभी अभी हमने डिटेक्ट किया कि शायद किसी ने आपको टपली मार के आपका सर फोड़ने की कोशिश की, वो सारी चीजें जाए भाड़ में। हमने आपका जो ट्रायल यहाँ पे पूरा कर दिया, आपका कल्टीवेशन यहाँ पे पूरा हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप हमको 5 स्टार यहाँ पे दोगे। ये तो 5 स्टार, अभी माइनस में तुझे स्टार यहाँ पे दूंगा। उसको तो बुढ़ा और आगे बढ़ता है और अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है। अटैक करने के लिए कहता है बेटे तू तो गया, मेरा पील चोरी करेगा, मेरे सामने कल्टीवेशन करेगा। सामने से ये भी डर जाता है, कहता है अरे भाई साहब देखो ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी यहाँ पे हो रही है। वो कहता कोई गलत फहमी नहीं है, ये ले मर, इतना बोल के अटैक करता है जो उसको लगता है और 2 ढाम से जाके यहाँ पे गिरता है। और जैसे गिरता है उसको लगता है भाई मैं तो शायद गया। इस बुढ़े को भी लगता है सो लौंडा यहाँ पे गया, लेकिन क्या भाई लौंडा यहाँ पे सही सलामत चौक जाता है कि भाई मेरी टेक्निक यहाँ पे बड़ी कमाल की है और ये लौंडा बस क्यू और फनी स्टेज के 3रा लेवल का है और तो भी ये बच गया। यार ऐसे कैसे बच सकता है। और तभी हमारी मेन कैरेक्टर की हड्डियां इसको महसूस होती है, जो देख के चौक जाता है भाई हड्डी स्ट्रीम बोन, यार ऐसी हड्डी इसके पास कैसे आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सिस्टम में तुझे ना 5 स्टार यहाँ पे दूंगा लेकिन -5 स्टार यहाँ पे तुझे दूंगा। भाई ऐसे मेरी बैंड कौन बजवाता है। वो बुढ़ा आ गया था, वो कहता भाई एक्सट्रीम बोन तेरे बॉडी में ये कैसे यहाँ पर आ गया, तूने पक्का कमाल का भी बोन फोजिंग टेक्निक यहाँ पे यूज की होगी। मनी मन सोचते अगर इसको मैंने सारी बातें अपने बारे में सच्चाई बता दी तो ये क्या करेगा भाई, पक्का मुझे मार के जो मेरा हड्डी है ना मेरा हड्डी यूज करेगा। इसलिए कहता है कि भाई साहब वो जो पील था ना, पील गलती से मैंने चोरी कर लिया। रही बात ये सब जो भी बाकी टेक्निक वेक्निक का हड्डी वड्डी का कह रहे हो, मैंने समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये कहता तेनू समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, मजाक मत कर भाई, तेरे कमाल की एक टेक्निक यहाँ पे सीखी है जिससे तेरा बॉडी है ना और तेरा स्पेशली ये बोन बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है, जो कोई छोटे मोटे बंदे नहीं सीख सकते, कोई बड़े बंदे ही सीख सकते हैं। तेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया, उसको पील सीखने के लिए पील भी चाहिए, वो तेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया, सारी बातें मुझे बता दे। हमारा मैं कटा हिला पड़ा क्या अरे यार ये जो भी है ना डेमोनिक कल्टीवेटर उनको बुद्धू बनाना सच्ची में काफी मुश्किल है। बस अभी के लिए मैं इसके साथ बातचीत करता हूँ, इसको बहलाता फुसलाता हूँ और टाइम डिले करता हूँ। जैसा अच्छा मौका मिलेगा ना मैं यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। फिर बुढ़ा ये कहते हैं तू ये माउंटेन पे आया, यानी पक्का भाई मेरे सेठ वालों ने बोला
बोला होगा वोटिंग नाम को कोई बंदा जिसने हमको धोखा दिया उसको जाके मारो, और मैं हूँ वोटिंग, यानी तू मुझे मारने आया ना, मेरे बारे में तो सबको बताएगा ना। वो कहते नहीं आया तो मैंने आपके लिए, लेकिन आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को बोले तो किसी को भी नहीं बताऊंगा, बदले में मुझे कुछ भी मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं मम्मी कसम खा के बोलता हूँ। ये भी कहता मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही कि शायद तेरी मम्मी यहाँ पे होगी भी नहीं। और सेकंड बात, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात का विश्वास कर लूंगा? ये कहता प्लीज यार मेरी बात का विश्वास यहाँ पे कर लीजिए। क्या ना मैं बड़ा कमाल का टैलेंटेड बंदा यहाँ पर हूँ, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मेरे बाप ने कभी मेरी मतलब मेरे पे ध्यान नहीं दिया। मेरी एक सौतेली माँ यहाँ पे थी, हमेशा मुझे परेशान करती थी, नौकर जैसा काम करवाती थी, और उसने मुझे बहुत ही टॉर्चर यहाँ पे किया, और कल्टीवेशन करने के लिए मुझे कोई रिसोर्सेस भी नहीं मिलता था, जिसके लिए ना मैं चाह के भी ज्यादा विकास नहीं कर पाया और नल्ला यहाँ पे बन गया। लेकिन कुछ समय पहले जो जेंग ना हमारे घर में आके रह रहा था, तो मालूम है क्या, चोरी चुपके से गया और मैंने 10 उसकी पिल यहाँ पे चोरी कर ली। जैसे ये बुढ़ा सुनता कि अभी तूने जेंग के यहाँ से 10 पिल चोरी की, अभी तू पागल भाग लेते भाई, तुझे मरने वाले का शौक है क्या? अगर उसने तुझे गलती से भी देख लिया रहता ना अपने कमरे के अंदर, तेरी जान निकाल लेता। ये कहता भाई लकी यहाँ पर हूँ, ऊपर से भाई यंग आदमी हूँ भाई, अगर मैंने कल्टीवेशन नहीं किया तो भाई एक न एक दिन तो मर ही जाऊंगा, तो भी मरने से क्या डरना, इसलिए बिंदास घुसा, रिस्क लिया। और देखो भाई वो तुमको मरवाना चाहता है, इसलिए डायरेक्ट उसने ऑर्डर यहाँ पे दिया तुम्हारे बारे में, अपने घर में जाकर उसने चेक ही नहीं किया, इसलिए उसको अभी तक मालूम ही नहीं चला है कि मैंने उसका पिल चोरी की है। यानी देखा जाए तो आपके वजह से अगर आप वहाँ पे ना भागते और हमको यहाँ पे आने का ऑर्डर न मिलता, जेंग मेरे को जान से मार दिया रहता, मैं एक्सपोज हो जाता, यानी आपकी वजह से मैं बचा, तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ। ये चल चल चल, तो सच्ची में हेल्प यहाँ पे करना चाहता था, तूने भाई मेरा QIN ब्लड पिल यहाँ पे कई को चोरी किया। जो सुनते ये भी कहता सॉरी यार मेरी मजबूरी यहाँ पे थी। क्या ना जैसे मैं उसके कमरे में गया था ना, मुझे वहाँ पे एक बहुत ही दीवार यहाँ पे देखा, इन शॉर्ट बहुत ही फोटो यहाँ पे था, जिसमें ना ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पे बनी हुई थी। जो सुनते ये बुढ़ा भी चौक जाता, कहते शिट यार उसको 100 बोन राक्षस पिक्चर कहा जाता, तूने उसको भी देखा क्या? उसको देखने के बाद भी अभी तक जिंदा है। तो जैसे ये लाइन सुनता ना भाई हमारा मेन कटर भी हिल जाता, कह रही यार नाम से कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। बताता कि हाँ यहाँ पे आते समय उसके पिक्चर्स के अंदर से किसी एक भूत ने हमला कर दिया था, ऑलमोस्ट मेरी जान निकाल ली थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने जान बचा ली, लेकिन मैं कमजोर यहाँ पर हो गया था, तो कम्प्लीटली खुद को बचाने के लिए मुझे पिल की जरूरत यहाँ पे थी। हाँ तो मैंने सामने से इसलिए चुरा लिया, मजबूरी यहाँ पे थी। तो सामने से ये भी कहता है कि ओके हाँ भाई जिस हिसाब से तेरा लेवल है ना उसके सामने टिक पाना ही मुश्किल यहाँ पे था। हमारा मेन कहता खुश के चलो भाई मेरी बात का भी विश्वास कर रहा है। बूढ़ा कहते चलो भाई जब बात इस मामले पे आई चुकी है हम दोनों मिलकर एक छोटा सा डील कर लेते हैं। तो हमारा मेन कटर कहता है कि अभी डील कैसा डील? मनी मन सोचता है मेरा प्लान था कि इसके साथ बातचीत करो, टाइम डिले करो, खुद को रिकवर करने दो, मैं जैसा रिकवर होऊंगा ना मैं वैसे निकल जाऊंगा, लेकिन अभी रिकवर नहीं हो इसलिए बातचीत करने देता हूँ। सामने से कहता भाई मुझे सपोर्ट कर, ये जो माउंटेन है ना इस माउंटेन से सेफली बाहर जाने में, और जैसे बाहर निकलेंगे ना ये वाला जो टेक्निक है ना ये टेक्निक मैं तुझे भी सीखने का मौका दूंगा। हमारा मैं कह रहा था ये टेक्निक यार ये तो देखने से कोई नॉर्मल लग रहा है, मुझे नहीं सीखना। बूढ़ा चलाता अभी नॉर्मल लग रहा है, अबे साले तोहार माई के अबे यही टेक्निक तो है जिसके लिए वो जेंग प्लस उसका पूरा खानदान मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये टेक्निक पाने के लिए ना जेंग कुछ भी करने को तैयार है, मुझे जान से मारने को तैयार है। मेरे सारे डिसाइपल को ना उसने जान से यहाँ पे मार डाला। मैंने तो सही टाइम पे नोटिस कर लिया कि यहाँ पे बड़ा कमीना आदमी है, जान निकाल रहा है, इसलिए भाई मैं सही टाइम पे बच के निकल गया, और ना मैं भी अब तक मर चुका रहता। जो सुनता हमारा मेन कटा कहता कि एक सेकंड मतलब इसी टेक्निक के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ। अरे सिंपल है भाई, टेक्निक उसको दे दो और बच के निकल जाओगे। तभी इसका सिस्टम निकल आता है कि अभी अभी है ना हमने एक नई कमाल की टेक्निक यहाँ पे आसपास ने डिटेक्ट किया है, तो टेक्निक धीरे धीरे आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे लोडिंग हो जा रहा है, यानी डिटेक्ट हुए जा रहा है। हमारा मेन कटा भी देखता है वाओ यार कितना कमाल का है, मुझे बस कुछ समय यहाँ पे खड़ा रहना है, उतने में जो सिस्टम है ना पूरा पूरा टेक्निक अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा। वाओ सामने सो बूढ़ा कहता है तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? ये टेक्निक लेकर वो मेरी जान निकाल लेगा। ये कहता हूँ मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया। ये टेक्निक कमाल का, आगे मुझे सिखाई दोगे तो जरा मैंने देखने दो। अरे देखने दो, अरे कहाँ दूर करो, अरे पिछवाड़े में कहीं को डालो, अरे छी यार ऐसा मत करो। हमारा बुढ़ा भी देखता भी इसको क्या हो गया भैया, ये अचानक से अजीब अजीब सी हरकतें कहीं को यहाँ पे करने लगा है। उसके बाद जितना हो सके उतना टाइम डिले करना है ताकि भाई टेक्निक है ना जो भी अच्छे से मतलब मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए। सामने से बुढ़ा टपली मातो कहते क्या नाटक कर भाई, मैंने बोला मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर दे, ये टेक्निक मैं तुझे पूरा सिखा दूंगा भाई, तुझे दे दूंगा कि आराम से सीख के मुझे वापस यहाँ पे कर देना, अभी के लिए निकल। इतना बोल के वापस ऐसा टेक्निक रख लेता अपने जेब में। ये भी देखता है मत रख यार, हार्डली को उतने में सिस्टम ने भाई अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। तो कहता भाई सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया है और अब इसका कोई नाम नहीं है, एक नेमलेस यहाँ पर है, आप बाद में अपने हिसाब से नाम रख लीजिएगा। ये भी खुशी लेकर कर करके सिस्टम में सारी टेक्निक यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेती है। वही बुढ़ा कहता बोल भाई हम लोग यहाँ से कैसे निकले सेफ्टी जाने के लिए? हमारा मैं कहता तो खुश कि एक तो भाई टेक्निक भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है और साथ ही में ना मेरा चोट भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, अब मुझे बस यहाँ से भाग के निकलना, इसलिए नाटक कर दो। माय गॉड, अरे अरे जेंग भाई तुम यहाँ पे कब आ गए? तो बुढ़ा डर जाता क्या जेंग यहाँ पर आ गया? अरे जेंग मेरी बात यहाँ पे सुन यार। अरे कहाँ है? अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे हमारी मैं कटर की ओर देखता है वो भी यहाँ से गायब हो चुका था। ये इसको समझ आ जाता, अच्छा भागने की कोशिश कर साला यार, मैं तो बस उससे सपोर्ट मांगा, बदले में उसको टेक्निक सिखाने को तैयार था।
यानी मैं भी उस पर एहसान करने को तैयार था। साले को एहसान यहाँ पे नहीं चाहिए, ये ले, इतना बोल के ना अटैक करता, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर आगे भाग रहा था, ये पीछे से देखता है अटैक करता है, उस अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे डॉज कर लेता है। मनी मन सोचता है आई नो चोट उसको लगी हुई है, लेकिन उसका जो रियल पावर है ना वो क्यूआर फनी चेस के 7वें लेवल पर है, यानी बच के पाना भी मुश्किल होगा। तभी डेड आ जाता है, आगे कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ नहीं था। पीछे से बूढ़ा आता है और कहता है वाह बेटा वाह, अब बोल तू कैसे बचेगा जी, कैसे बचेगा, कैसे बचेगा। ये भी समझ आता मैं कट के भाग तो सकता नहीं, अब एक ही रास्ता बचा है कि मैंने भी फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको चोट लगी है तो इसका भी पावर लगभग क्यूआर फाइनल स्टेज के तीसरे के आसपास होगा और मेरा भी तीसरे के आसपास यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई शायद है ना मैं सामने से टिक जाऊं। लड़ाई होती है, सबसे पहले बुढ़ा हमला करता है और हमारा मेकट उससे बच जाता है, मतलब चोट वोट लगती है हल्की सी, ज्यादा कुछ नहीं होता, और कहता है अभी जिंदा है हम। तो सामने से बुढ़ा भी चौंक गया, तो माय गॉड जिंदा है तू, मगर ऐसे कैसे यार। हमारा मेकटर आगे आता है, उसको ऐसा अपने टांग से उसके लात पे मारता है, बुढ़ा भी मारने की कोशिश करता, नहीं मार पाता। हमारा मेकटर कहता है मुझे याद है तूने जो सबसे पहला मुक्का मारा था ना उस मुक्के में पॉइजन यहाँ पे था, लेकिन सेकंड मुक्के में पॉइजन यहाँ पे नहीं है, यानी तू और थक चुका है, तुझे और चोट यहाँ पे लगी हुई है, इसलिए बेंटे तू तो गया। इतना बोलता है, उठा के उसको दो ही पछाड़ देता है। सामने से वो बुढ़ा भी कहता सुन ले यार, अब मानता हूँ भाई मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा, तू मुझे मार भी देगा, लेकिन तुझे क्या लगता है मैं मर जाऊंगा, तू यहाँ पे जिंदा रहेगा, तू भी मरेगा। तो ये कहता है कैसे, मैं कैसे मरूंगा, ऐसा मत बोल भाई, तेरा कुछ सपोर्टर वोटर भी है, तेरे सारे डिसाइपल भी तो मारे जा चुके हैं ना। जो सुनते सामने से बुढ़ा कहता है कि वेल वो जो पिक्चर यहाँ पर ना जो तूने यहाँ पे देखा है जिसको राक्षस बॉन्ड हेडेड पिक्चर कहा जाता है, एक बार तू देख लेगा ना जिंदगी भर, लिटरली जिंदगी भर ना उसके जो भी भूत लोग हैं तेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे, यानी एक न एक दिन वो सारे भूत तेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे और मुझे ना उस दिन का इंतजार रहेगा बाय। इतना जैसे बोलता है हमारा मेकट उसको तलवार मार के जान निकाल लेता है, कहता चुप हो जा यार, मरने से पहले भी इतना बकवास करता है। उसको मारने था हमारा मेक कटा भी कहता वेल मैंने इसको जान से मार डाला। ओ माय गॉड, मुझे खुद ना यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा और मुझे इसको जान से मार के अब मुझे ऐसा कोई बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि भाई ये आदमी भी मुझे अच्छा लग नहीं रहता और पहले भी ना जेंग उसको पसंद नहीं करता, जेंग वैसे भी मार ही डालता। यानी देखा जाए तो मैंने मार के जेंग का एहसान का बदला भी यहाँ पे चुका दिया है, मतलब एहसान मतलब कुछ मैंने ऐसा कुछ बुरा ही नहीं किया है। और साथ ही में मैंने नोटिस किया था उसने ये छोटा सा बॉल यूज़ करने की कोशिश की थी मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, और ये बात भाई ये टेक्निक, यानी ये दोनों चीज़ें जो मुझे इसके पास से मिली है, एक काम करता हूँ ये टेक्निक यहाँ पे लेके जाता हूँ और ले जाकर ना मैं जेंग को देकर सौदा कर लेता हूँ कि ले भाई मैंने दे दिया, बदले में हमारा पीछा यहाँ पे छोड़ दे। हाँ यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ तो लेके जा रहा था तभी वो इसको तकलीफ होने लग जाता है, और जैसे तकलीफ यहाँ पे होता है ना, इसको याद आता बुड्ढे ने कहा था कि मैंने पिक्चर यहाँ पे देख लिया, मरते दम तक ना वो पिक्चर का भूत उसका पावर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे शिट यार, तभी सिस्टम सामने से प्रकट होता है। ये भी कहता सिस्टम बचाने आए क्या, सिस्टम सामने से तभी लास्ट टाइम जो हमने काम किया था ना, बोलो आपको कैसा लगा यार, आपने अभी तक रेटिंग नहीं दी है। इसको गुस्सा थे भाई मैं मुसीबत में हूँ और इसको रेटिंग वेटिंग यहाँ पे चाहिए, ले साले 1 स्टार, उसको 1 स्टार देता है और तकलीफ होना बंद हो जाता है। हाँ अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद ना ये निकल जाता है और निकलने के बाद ना फैमिली में आता है, फैमिली का जो हेड है ना, हेड को बताता है केवल हमको ना वो बंदा दिख गया, तो हेड भी चौंक जाता है क्या दिख गया, अबे तूने मैसेज देके हमको बताया कहीं को नहीं, डायरेक्ट कहीं को आ गया। ये कहता है मैसेज देने में कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो जाता तो भाई दिक्कत हो जाती, इससे डायरेक्ट जो मिस्टर जेन है ना उनके साथ मिलकर मैं बताना चाहता था। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मिस्टर जेन है ना अभी यहाँ पे नहीं है, मुझे बता तुझे वुटिन कहाँ पे दिखा, मुझे उस एरिया में लेके चल। तो ये कहता अच्छा वो एरिया, अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है, तो मैं नहीं चाहता आपको वहाँ पे ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जाओगे मुसीबत आएगा, मर जाओगे, फैमिली के हेड यहाँ पर हो, फैमिली पर मुसीबत आ जाएगा, इसलिए ना जाए। मनी मन सोचता है कि अगर हेड को लेकर चला गया ना, जो काम मैंने यहाँ पे किया ना पूरा क्रेडिट ये ले लेंगे और मेरा कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा। डायरेक्ट जेंग के साथ मिलकर जेंग को सारी चीजें मैं ही देना चाहता हूँ, सारी बातें मैं ही बताऊंगा, क्रेडिट है ना किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो बुड्ढा सामने से कहता है हाँ लेकिन जो मिस्टर जेंग ना अभी घर में नहीं है और आई डोंट नो कहाँ पे गए और उनको वापस आने में कितना टाइम लगेगा मुझे वो भी नहीं मालूम। जो सुनते भाई इसका दिमाग का देख के अरे जब उससे काम यहाँ पे था वो गायब हो जाता, जब काम नहीं आता तभी यहाँ पर आता। यार शिट में क्या करूँ, जब तक कुछ हो गया उसकी लाश को या कुछ भी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा यार। सामने से हेड बताता है कि मिस्टर जेंग तो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन जो मिस ली है ना, मिस ली अभी भी यहीं पर है, तुम उनके साथ यहाँ पे मिल सकते हो। ये भी कन्फ्यूज की भाई ली मिस ली अभी ये कौन यहाँ पर है, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जेंग अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसके सेट की ना कोई लड़की भी आई होगी, मैंने सुना नहीं इसके बारे में। सामने से पूछता मुझे बताओ ये जो जेंग है और जो मिस ली यहाँ पर है इनका पावर के बीच में क्या, मिस ली भी जेंग जितनी स्ट्रॉन्ग है या उनसे नल्ली है। तो ये उसके पास आता है, उसका मुंह बंद कर देता है, कहता है तू नल्ली, अबे तू उनको नल्ली यहाँ पे कह रहा है। अरे जो मिस्टर जेंग है ना वो मिस ली के सामने एकदम चींटी के बराबर यहाँ पर है। ये जो जेंग है ना सेट का एक छोटा मोटा मेंबर है, लेकिन मिस ली है ना वो सेट की भाई ये अगली ये भाई क्या बोलते हैं कोई डिसाइपल आगे चल के ना नई लीडर वो यहाँ पे बनेगी, समझ रहा है। उनके सामने जेंग भी यहाँ पे चींटी है और हम लोग जेंग के सामने चींटी, यानी सोचो मिस ली के सामने हमारी कितनी औकात होगी, एक चींटी के बराबर ही हमारी
तुम्हारी औकात यहाँ पे नहीं होगी। हाँ तो जैसे तुझे मिलवाऊंगा ना, हाँ मुंह खोल के समझ, मतलब समझ के कुछ भी बोलना। ये भी कहता है या मनी मन सोच तो माय गॉड यार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़की लग रही है। हाँ तो उस घर के बाहर यहाँ पे आ जाते, जिस घर के अंदर ली यहाँ पे रह रही थी। वो फिर से समझाता, सुन ले भाई ऐसा वैसा कुछ करना मत, ऐसा वैसा गंदी नजर से देखने की कोशिश मत करना, वरना तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। ये भी कहता है या समझ गया। फिर ये भी कहता है तू इतने सालों से हमारी फैमिली ने तेरे ऊपर एहसान किया था, हमारे एहसान यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। ये भी कहता है या नहीं बोलूंगा, मनी मन सोचता घंटा एहसान किया, आज जब मैंने इतना बड़ा काम किया ऑफकोर्स मैं इनको बताऊंगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ तो सालों ये भी लेना चाहते, चलो तुम्हारी भाड़ में, नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं इनको दूंगा। सामने से वो आवाज लगाता है हेड के, सुनिए मिस ली, हमारा कोई है जिसको ना आइडिया लगा तो प्लीज आके मिल लीजिए। हाँ तो वो भी अंदर से आवाज यहाँ पे देती, बोलो भाई क्या आइडिया लगा। हेड यहाँ पे कहता है साले नीचे घुटने पे जल्दी से आ यार, ये तू ऐसा खड़ा कैसे हो सकता है। हाँ तो भी ऐसा घुटने पे आता है हेड के साथ, और जैसा घुटने पे आता ना तो सामने से वो भी यहाँ पर आती है। मतलब सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि वो टीम के बारे में यहाँ पे मालूम चला, तो जाके यहाँ पे बाहर आती है और यहाँ पे पहली बार हमको चेहरा देखने का मौका मिलता है। वो भी क्लियर यहाँ पे नहीं है क्योंकि भाई मार्क्स इसने आधा यहाँ पे पहना है, लेकिन तो भी आधा से ज्यादा चेहरा यहाँ पे दिख जाता है। ये भी कहती है अच्छा तुमको उसके बारे में मालूम चला है। सामने से हमारा मेकअप जैसा दिखता ना, देखते दीवाना क्यों माय गॉड यार कितनी सुंदर है, अगर ऐसी सुंदर लड़की मेरी बीवी होती तो एकदम मजा ही आ जाता। वही सामने से पूछती बताओ भाई तुमको वोटिंग के बारे में मालूम चला तो कहाँ पर है। ये कहता वोटिंग यहाँ पे मारा जा चुका है। हेड हिल जाता, क्या वोटिंग मारा जा चुका है यार, इसने बोला कि इसको कुछ सुराग मिला, इसने ये नहीं बोला कि वो मारा जा चुका है। वो लड़की भी कहती है अच्छा वो मारा जा चुका है, तो जब वो मारा था तो उसकी डेड बॉडी से तुमको कुछ मिला था क्या। तो ये बताता कुछ अजीब से पील यहाँ पे थे, और साथ में जेट स्लिप यहाँ पे था। जेट स्लिप यानी जिसके अंदर वो टेक्निक यहाँ पे लिखी हुई थी और कुछ नहीं। तो ये कहती है अच्छा जेट स्लिप, तो तुमको जेट स्लिप यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई तुमने उठा लिया था क्या। ये कहता मेरी हिम्मत यहाँ पे नहीं थी, उठा तो लिया था लेकिन मैंने अपने पास लाया नहीं, उसको कहीं पे मैंने यहाँ पे छुपा दिया। मनी मन सोचते कि भाई इसके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे कहीं छुपाया हुआ है तो सामने से ऑफकोर्स मुझे जान से नहीं मारेगी, मुझे कहेगी कि चलो मुझे वहाँ पे लेके। सामने से ना भाई वही पहले मनी मन सोचते कि इसको सर चोट लगी हुई है और 5 पॉइजन से चोट लगा हुआ है जो कि वोटिंग की स्पेशल टेक्निक है, यानी इसने पक्का वोटिंग के साथ फाइट वाइट यहाँ पे किया होगा, इसलिए विश्वास यहाँ पे कर लेती हो। कहती हो ठीक है शाबाश तुमने अच्छा काम किया, बताओ सामने से बदले में तुमको क्या चाहिए। और जैसे इतना बोलती है तो अपना मेन कट अभी मतलब खुश के यहाँ पे पहचान लिया, मतलब समझ गई। और हेड तो ज्यादा खुश के यहाँ पे उसने बोला कुछ चाहिए तो भाई हमारे फैमिली का नाम ले ले, हमारी फैमिली यहाँ पे चीजें मांग यार, इसके वजह से हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेन कट सामने से डिमांड करते कि मेरी तकलीफें दूर कर दीजिए। तो सामने से पील की बोतल यहाँ पे देती हूँ, कहती भाई ये लो पील की बोतल, जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे निकल जाएगा। रही बात वो जो राक्षसा पिक्चर का जो तुम्हारे ऊपर असर हुआ ना, जेन को बोल के वो भी हटा दूंगी, लेकिन उससे पहले वो मुझे बुक के बारे में यहाँ पे बता दो, तभी जाके हमारा मेकअप भी चौक जाता है कि एक सेकंड यार वो फोटो के बारे में इसको मालूम है। कह रहे वाह यार इसने देखते ही आइडिया वाइडिया यहाँ पे लगा लिया। तो ये भी कहता है थैंक यू मैडम ये देने के लिए। रही बात वो कहाँ पर है तो उसका लोकेशन बता देता कि भाई ये लोकेशन है ऐसे जगह पर, मैंने उसको छुपा यहाँ पे दिया है। तो वो भी ऐसा घूर के देखती है, 2 सेकंड निकल जाती है। और जेट स्लिप यहाँ पे लाने के लिए इसके भी सांस में सांस आती हुई निकल गई। यह बड़ी डरावनी यहाँ पे लग रही थी, ऐसे लग रही थी ना आंखों से मेरी कह के यहाँ पे ले लेगी, लेकिन ठाई गोड़ यहाँ से चली गई और गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला और न मेरी जान निकाल लेती। जो हेड यहाँ था ना फैमिली का, वो गुस्सा करते कि साले यार जब उसने बोला तुझे कुछ चाहिए क्या, तूने अपने लिए पील यहाँ पे मांग लिया, हमारे फैमिली तूने कुछ भी नहीं मांगा। ये भी देखते कि यार ये बुढ़ा यार फैमिली ने मेरे ऊपर कभी कुछ एहसान किया नहीं है, मैं फैमिली पे भला एहसान यहाँ पे काय को करूँ। उतने में जो राक्षस पेंटिंग का जो भी है ना वो वापस इसकी बॉडी पे असर होता है। तो ये भी चलाता है यार ये फिर से चालू हो गया, ये इसका पेंटिंग को लेकर बोलता है, लेकिन हेड को लगता है मेरे को बोल रहा है। तो वो गुस्सा कहते कि बेइज्जती मारेगा, मेरी बेइज्जती मारेगा। ये कहता तेरी बेइज्जती, अबे नहीं यार मैं तेरी बेइज्जती यहाँ पे नहीं मारा था भाई, इतना बोल के निकल जाता है और अपने कमरे में आता है। और कमरे में आने के बाद ना पेंटिंग का जो असर है वो अभी भी बॉडी में हो रहा था, और जो पॉइजन का असर है पॉइजन का भी असर हो रहा था। हाँ तो जो पील जो इसने मांगा था ली ने दिया भी था, वो पील खा लेता है, जिससे भाई पॉइजन तो भाई खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, लेकिन वो पेंटिंग का असर अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है। और आई डोंट नो और अच्छा पेंटिंग का असर यहाँ पे कब खत्म होने वाला है। ये काम कर सकता हूँ भाई सिस्टम, मैं सिस्टम से यहाँ पे सपोर्ट मांग सकता हूँ, लेकिन सिस्टम कोई भरोसा नहीं है यार, ये जबरदस्ती कोई भी काम करवाता है। मुझे याद है पहली बार ना इसने जाके जेंग का पिल चोरी करवा लिया था और बाद में आगे चल कर ना वो बुड्ढा वोटिंग का पिल यहाँ पे चोरी करवा लिया था। अब किसका क्या चोरी करवाएगा, नहीं एक नया टेक्निक यहाँ पे था ना जेट स्लिप से मुझे यहाँ पे मिली थी, जिसका कोई नाम नहीं है, नेमलेस यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं इसका प्रैक्टिस कर देखता हूँ ये भगवान सही से हो जाए, इसलिए ये दाबता उस पर क्लिक करता है तो सिस्टम लिख कहता है कि वेल यार जल्दी से आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चालू हो जाएगी, तो आपका जो बॉडी है ना आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, सिस्टम के कंट्रोल में आ जाएगा, इसलिए कुछ भी करने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई ले ले, कंट्रोल में लेता है और प्रैक्टिस करवाना चालू करता है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। ये भी खुश वाह, यानी टेक्निक से कोई गड़बड़ नहीं होती, तभी तो भाई यहाँ तक जेंग और साथ ही मोमिस ली सबके सब टेक्निक के पीछे यहाँ पे पागल थी। उसका सीन
खुश होता है उसी एरिया में जिस एरिया में हमारे मैकेटर ने ली को बताया था कि जाना, तो तुमको सामने उसको जेट स्लिप मिल जाएगा। उस एरिया में आती है जेट स्लिप, यहाँ पे मिल जाता है, खुश हो जाती है कि वाह यार मिल गया। लेकिन क्या जेट स्लिप के अंदर से एक अटैक यहाँ पे आता है, जो अटैक इसको यहाँ पे लगने वाली थी, तो ये भी जेट स्लिप यहाँ पे दूर करती है, चौक जाती है। अरे बाप रे भाई, इस जेट स्लिप में अचानक से क्या हो गया, मेरे पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी। और तब उस जेट स्लिप के अंदर से एक आत्मा यहाँ पे बाहर आती है, जो कि एक एल्डर की आत्मा यहाँ पे थी, इनके सेड के एल्डर की आत्मा यहाँ पे थी। तो सामने से जैसे ये देखती है ना, देख के चौक जाती है, तो जिंदा है नहीं तो मारा जा चुका है, ये बस आत्मा यहाँ पर है, मुझे तेरी आत्मा भी खत्म हो चुकी रहेगी। वो एल्डर कहते कि नहीं मेरी आत्मा यहाँ पे सही सलामत है, या तुम पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, सेड की सक्सेसर यहाँ पर हो, यानी आगे चल कर ना नई लीडर तुम ही यहाँ पे बनोगी। लेकिन तो भी इस बुक के लिए तुमने भाई अपने जैसे इतने सारे बंदों को मारा, मेरे को भी यहाँ पे मारा, बस इस जेट स्लिप के लिए। इसके अंदर जो टेक्निक यहाँ पर है सीड डिजाइन की टेक्निक, उसके लिए। मगर ऐसा कई कौन जो सुनते ये कहते, क्योंकि इसके द्वारा अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगी, स्ट्रॉन्ग बनने के राह में जो भी यहाँ पर बीच में आएगा ना, वो सबके सब मरेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्यों भाई मेरे सीनियर हो, मेरे जूनियर हो, या मेरे एल्डर यहाँ पर हो। जो सुनते हो आत्मा भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ले यार तू भी मर, इतना बोल कर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ली भी कहती है तू मुझे ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर रहा है, इतना तू नहीं कर सकता, इतना बोल के ये सोल बाइंडिंग टेक्निक का यूज करती है, जिससे देख सकते हैं एक सांप तैयार होता है जो जाता है और आत्मा को जकड़ लेता है। जो स्पेशली आत्मा को जकड़ने वाली टेक्निक थी, वो बुड्ढा एल्डर भी चौक जाते, कह रही यार इसके पास तो आत्मा जकड़ने वाली टेक्निक यहाँ पे थी, मैंने तो कुछ ज्यादा ही पंगा बंगा यहाँ पे ले लिया। सामने से चिल्लाता भी कि बड़ी कमीनी हो यार, ये कहती कि भाई तुम मारे गए थे, मारने तुम्हारी आत्मा बची थी, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते, किसी और की बॉडी पे कब्जा करते, एक नई जिंदगी मिलती, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेके गड़बड़ यहाँ पे कर दिया। बुड्ढा भी कहता है कि शायद भाई आज मेरा जो आत्मा है ना, आत्मा भी खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जो टेक्निक है ना, वो टेक्निक में तुम्हारे हाथों में भी लगने नहीं दूंगा, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी लगने नहीं दूंगा, हम साथ में मरेंगे। इतना बोल अपनी बॉडी ब्लास्ट करने को तैयार था। ली भी नोटिस करती वाह तो खुद भी खत्म होगा, मुझे भी साथ में खत्म यहाँ पे करना चाहेगा, हाँ तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए खुद को ब्लास्ट यहाँ पे करे, उससे पहले हमला कर देती है और उस बुड्ढे की जो भी आत्मा थी ना, उस आत्मा को भी खत्म यहाँ पे कर देती है। उसके बाद भाई जो जेट स्लिप है ना, अब उसमें से आत्मा निकल चुका है, यानी जेट स्लिप आराम से उठा लेती है। हाँ ये सब लड़ाई के चक्कर में इसको भी चोट यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये जैसे तैसे ना वापस यहाँ पे मतलब अपने घर में लौटती है, और घर में लौटने में नोटिस करती है जो जेट स्लिप है ना, उसमें क्रैक आ गया। शिट, या जब तक क्रैक यहाँ पर रहेगा तो भाई मुसीबत आएगी, तो जितना जल्दी हो सके ना मुझे सबसे पहले खुद को हिल करके अपने सेट में लौट कर किसी बंदे को ढूंढ करे ना, ये जो भी क्रैक यहाँ पर है ना, ये क्रैक यहाँ पर रिपेयर करवाना पड़ेगा। अभी के लिए खुद को हिल करने के लिए बैठ जाती है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे आराम से बैठा हुआ है और सिस्टम यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करवाया जा रहा है, और इसको बड़ा मजा आ रहा है, हॉर्नी इसको फील होने लग जाता है। और तभी सिस्टम में लेके आता है, वेल यार हमने डिटेक्ट किया है ये जो नेमलेस टेक्निक है ना, इसका टेक्निक का रियल नाम है डुओ कल्टीवेशन। अगर आपने मेरा बाकी मांगा अगर पढ़ा तो आपको आइडिया होना चाहिए डुओ कल्टीवेशन क्या। डुओ कल्टीवेशन वो टेक्निक है जो कि मियां बीबी या फिर जो मेल फीमेल आपस में घपा घप करके एक दूसरे की पावर इंक्रीज करते हैं, वो टेक्निक यहाँ पे था। कोई सिस्टम बताते कि भाई अकेले जितना भी हो सके ना हमने आपको करवा दिया है। ये टेक्निक को अच्छे से और अच्छे से सीखने के लिए आपको भाई कोई फीमेल पार्टनर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, डोंट वरी हम आपको दिला देंगे। इतना बोल के वापस इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के कहीं और निकलवा रहा था। ये डर जाता है कि एक सेकंड, यानी तू चाहता है कि भाई अभी मैं किसी और फीमेल के साथ जाऊं, उसके साथ जबरदस्ती तू मुझे यहाँ पे करवाएगा? नहीं नहीं, अब ये तो मेरा घर है, यहाँ पे जो भी फीमेल है ना मेरा सबके सब मेरी परिवार वाली यहाँ पे लगेगी, और कुछ लोग तो भाई भाभी मेरी लगेगी, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो सिस्टम तो भी जबरदस्ती रुकेगा थोड़ी ना, वो तो भगवाया जा रहा है भगवाया जा रहा है भगवाया जा रहा है। और जो ली का घर यहाँ पे था ना, ली के घर के बाहर लेके चल जाता है। ये भी कहते एक सेकंड, ये तो ली का घर है, ऐसा मत बोल के भाई तू जबरदस्ती ने मेरे को उसके साथ करवाएगा। अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, मैं जैसे उसके पास जाऊंगा ना मैं मर जाऊंगा। सिस्टम नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तो भी सिस्टम जबरदस्ती उसके कमरे के बाहर लेके चल जाता है। कमरे के अंदर ये भी बैठी हुई थी, ये भी देखते अच्छा ये लड़का आया है, मैंने इससे कहा था कि अगर मुझे जे स्लिप यहाँ पे मिल गया ना राक्षस पेंटिंग का भी असर खत्म कर दूंगी, इसलिए कहती आई नो तो उसके लिए यहाँ पर आया है, लेकिन तू जा सकता है, मैं बाद में आकर तुझे मदद कर दूंगी। लेकिन उसका बॉडी तो कंट्रोल में ही नहीं, वो तो सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ना। हाँ तो लात मार के दरवाजा यहाँ पे ओपन करवा देता है सिस्टम। तो सामने से भी हैरान हो जाते, कह रहे यार ये मतलब दरवाजा अंदर तोड़ के आ रहा है, और सामने से बड़े प्यार से कहता हाय। ये नहीं कह रहा भाई, सिस्टम जबरदस्ती उसके मुंह से हाय यहाँ पे निकलवा रहा है। अब सामने से गुस्से में आ जाती भाई इसकी इतनी मत, ये तो बेशर्मी से हाय बोल रहा है और दरवाजा तोड़ के अंदर यहाँ पर आ गया, तो वो ऐसा अटैक करने को तैयार हो जाती है। ये भी चिल्लाता है कि अरे अरे नहीं मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। उसके हाथों में एक पील यहाँ पे था, वो पील यहाँ पे फेंक देता है। ये पील है ना, अगर आपको याद होगा जो वुटिंग यहाँ पे मरा था जेट स्लिप के अलावा ना एक छोटा सा मोती मिला था, वो मोती नहीं बल्कि पील यहाँ पे था। वो पील जैसे फेंकता है एक धमाका होता है जिससे धुआं धुआं क्रिएट हो जाता है, और धुआं ना बेसिकली ऐसा धुआं था जो तुमको बेहोश कर देगा। हाँ तो जो लड़की थी ना ली, वो धीरे 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 बेहोश होने लग जाती है। और इसको भी याद है तभी ये तो वुटिंग का ट्रम्प कार्ड यहाँ पे था, जब मुसीबत में आता है ना इसको फेंक धुआं करके वहां से बच के निकल जाता है। ये तो इसके हाथ में आ गया और मुझे पहले से चोट लगी थी, मैं तो धुआं के सामने
सामने टिक नहीं पाऊंगी और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर देखता है कि एक सेकंड बच गया, ये बेहोश यहाँ पर है और ना मुझे लगा भाई मैं तो गया, ये तो मुझे मार डालेगी, लेकिन सिस्टम ने शायद मुझे बचवा लिया। मानना पड़ेगा सिस्टम एकदम इनविजिबल लगता है। सिस्टम ने मुझसे इतना गंदा काम करवा दिया, इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से उठाता हूँ और उठा के इसको लेटा देता हूँ। इसलिए आराम से बेड पे उठा के लेटा के जाने को तैयार था, लेकिन सिस्टम अभी भी इसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। इसकी बॉडी कंट्रोल यहाँ पे करता है और कंट्रोल करने के बाद जो मार्क्स उसने पहना था ना वो मार्क्स यहाँ पे हटवा देता है जबरदस्ती। हाँ तो मार्क्स जैसे हटता है रियल चेहरा दिखता है, जो देखे ये भी सोचता हूँ कि वाह यार ये तो ऐसे तो बड़ी सुंदर यहाँ पर है। और जो सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल करे ना वो तो लिटरली और छूने को ऐसा तैयार होता। तो इसका जो इसका रियल वाला है ना वो भी कहता है कि अरे नहीं नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता, अरे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, छू मत, होश में आ जाएगी तो भाई कुटाई कर देगी। सिस्टम में लिखा था केवल हमने आपको कहा था आपको फीमेल पार्टनर यहाँ पे दे देंगे, डुओ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए जाइए डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। इसका भी ऐसा पूरा मतलब सिस्टम कपड़े वपड़े फाल देता कि जाओ करो, ये चिल्लाता कि नहीं यार नहीं 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 किसी के साथ भी चलेगा लेकिन इसके साथ नहीं, होश में आएगी तो भाई मैं बचूंगा नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी लगता है सिस्टम जबरदस्ती इससे जबरदस्ती का भी काम करवा देगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड। बॉडी ऑफ कोर्स पे इसके कंट्रोल के अंदर नहीं है, लीवी के कपड़े यहाँ पे फाड़ता है और फिर भी पूरा रोकने की कोशिश करता है कि नहीं भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन सिस्टम भी लाइक नहीं हम नहीं रुकेंगे और लिटरली हाँ चालू पड़ जाता है और क्या ही कर सकता है। उसके बाद ना यही मनी मन होता है कि नहीं यार ऐसा यहाँ पर हुआ ना यार भाई मुझे जान से यहाँ पे बाद में मार डालेगी, लेकिन डुओ कल्टीवेशन मैंने पहले भी कहा था डुओ कल्टीवेशन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है, फायदा यहाँ पर होता है, तो इसका फायदा यहाँ पे होने लग जाता है। सबसे पहले जो भी मुझे चोट लगा था ना वो चोट कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ था, लेकिन सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया। और क्यू आर यू फनी स्टेज का जो मेरा पावर है ना धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है ना बहुत ही जल्दी अपन क्यू आर यू फनी स्टेज के चौथे लेवल पे चल जाएगा, लेकिन वो सब है ना इसके साथ करते करते सोचे जा रहा है। मनी मन सोचता भी सब कुछ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कर ही लिया है, तो जैसे होश में यहाँ पर आएगी इसको मालूम चलेगा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा यहाँ पे किया है, तो आई डोंट नो भाई डायरेक्ट तो मुझे नहीं मारेगी, एकदम पहले टॉर्चर यहाँ पे करेगी और तो जाके मुझे जान से मारेगी। उसके बाद सीन शुदा हेड के ऊपर जो कि जिंग के पास आता है उसको पूरी बातें बताता है कि भाई आपका जो बंदे को ढूंढे ना वोटिंग वोटिंग यहाँ पे मारा जा चुका है, जो कि हमारे परिवार के लड़के पाइलिंग जिसका नाम है, हमारे में कटे का नाम ही पाइलिंग यहाँ पर, उसके बारे में कहता है कि यहाँ पे उसने पता करके लाया है खबर। ये भी कहता है ऐसी बात है कि हम उसके पास से कोई ना कोई सामान मिला होगा। ये कहता हाँ ये बात हमने मिस ली को बता दिया है, मिस ली खुद सामान यहाँ पे लाने के लिए निकल चुकी है। तो ये भी कहता अच्छा सीनियर खुद सामान लाने के लिए निकल चुकी है, गुड यार तो बढ़िया है, उनके हाथों में वैसे भी जाने वाला था। हेड कहता कि आपने कहा था अगर हमने बता दिया तो भाई हमको 50 पिल यहाँ पे इनाम में मिलेगा मिलेगा ना। ये भी कहता मिलेगा भाई तुम इंतजार यहाँ पे कर। और उसके बाद ना भाई निकल जाता। मनी मन सोचते हो कि यहाँ पे मैंने सामने से पाई फैमिली को बोला था, पाई फैमिली के लड़के की वजह से ना सामने से हमको ये मिल भी चुका है, तो भाई देख सकते हैं वो भी मुझे इनाम यहाँ पे देगी। उसके लिए पहले अपने घर में लौटता है और इसका जो 10 पिल यहाँ पे था जो कि हमारे में कटर ने चोरी कर लिया था उस पर ध्यान जाता है कि यहाँ पे पिल की बोतल, अब मेरी पिल की बोतल गायब है, किसने चोरी यहाँ पे की थी। तो पीछे जो राक्षस पेंटिंग यहाँ पे थी ना उसमें से एक राक्षस या भूत कह लो लड़की वाली बाहर आती है और पाइलिंग यानी नाम बता देती है। ये भी कहता पाइलिंग यार ये तो वही लड़का है ना जिसने वोटिंग की खबर हमको दी थी। आओ आते भाई उनकी वजह पे डुओ कल्टीवेशन हो रहा था। देखो डुओ कल्टीवेशन फायदा दोनों को हो रहा था, लड़का को भी लड़की को भी। लड़का को क्या हो रहा था हमने देख लिया था, लड़की भी महसूस करती कि बाप रे भाई मेरी बॉडी के अंदर ना एक कमाल की गर्माहट एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो कि मेरा चोट यहाँ पे था वो सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक कर रहा है। यार मन तो कर रहा है रुके ना और होता रहे, लेकिन एग्जैक्टली चल क्या रहा है मेरे साथ, ये ऐसा काय को हो रहा है। तो आंखें बंद यहाँ पे थी, हाँ तो आंखें खुलती है और आंखें फटी की फटी रह जाती है। हमारा मेकअप भी देखता है कि अरे यार अब तो होश में भी यहाँ पे आ गई, सिस्टम बस कर दे भाई रुक जाए, तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे हाथों से, भाई मेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। सामने से ना वो भी ऐसा चिल्ला दे कि भाई हट मेरे ऊपर से। तो ये भी देखते कि भाई अब ये होश में आई है, अब जाके एहसास हो रहा है कि इसके साथ यहाँ पे गलत काम हो रहा है, लेकिन सिस्टम भी लाइक हम तो हटेंगे ही नहीं। उसका हाथ यहाँ पे मतलब वो सामने से पहले थप्पड़ मारने वाली थी, ये और डर जाता है कि एक थप्पड़ मुझे लगेगा तो मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन सिस्टम उसका हाथ यहाँ पे पकड़ के उसको ना और ऐसा उल्टा यहाँ पे घुमा देता है। और ये अपना मेकअप नोटिस करता है कि एक सेकंड यार आई नो सब कुछ यहाँ पे बुरा ही हो रहा है, बेकार यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बचपन से लेकर अब तक ना मैंने खुद को हमेशा कमजोर और नल्ला यहाँ पे पाया है, लेकिन आज इसका हाथ पकड़ के इसको ऐसे घुमा देना यार एकदम बहादुर वाली फीलिंग मुझे आ रही है। उसके बाद ना सिस्टम इसका तेजी से स्पीड और कर देता है, एक तो पीछे से लेना चालू करता है और भी तेजी से, तो सामने से वो भी ऐसा हो जाता है हिल जाती है और नोटिस करती है अरे बाप रे ये जो भी अजीब सी गर्मा गर्म एनर्जी मेरी बॉडी मारी जो मुझे हिल करी है वो ऐसा ही। और ऐसा लगता है जो मेरा कल्टीवेशन है ना, मेरा कल्टीवेशन भी धीरे 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 इंप्रूव हुआ जा रहा है। लेकिन भाई ये जो काम हो रहा है ना काम यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन भाई मेनू भी मजा आ रहा है रुकने का, मेनू भी मन यहाँ पे नहीं करा, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी ओर जो कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे था पाइलिंग, वो भी नोटिस करता है कि लगता है शायद मेरा भी है ना और क्यू आर फनी स्टेज के चौथे लेवल पर लेवल अप हो जाएगा। वो अभी होश में यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पे देखे जा रही है, गुस्सा गुस्सा उसको अभी भी आ रहा है, घूर घूर के देखे जा रही है। तो ये पाइलिंग भी नोटिस करता है कि वेल यार काफी गुस्से में लग रही है, इसके अंदर का जो किलिंग हो रहा है ना वो और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है, ये और भी ज्यादा मेरी जान निकालना
निकालना चाहती है लेकिन निकाल काय को नहीं रही है, वो काय को निकालेगी, उसको तो मजा भी आ रहा है प्लस उसका भी पावर बढ़ रहा है। वो भी ऐसा नोटिस करती है कि अभी ऐसा करने से मेरा पावर इतना ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाएगा, मैंने भी लगा नहीं था। उसके बाद आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता, आधा चीज यहाँ पे राइटर दिखाता है, आधा चीज यहाँ पे बल्लारी कर देता है। हाँ तो ऐसे यहाँ पे हो रहा था। उतने में सामने से भाई वही ऐसा गुस्से में तो लग रही थी, हमारा ये भी देखते कह रही है बड़े गुस्से में लग रही है, ये लगता है मुझे मार के रहेगी। उतने मैंने वो फाइनली जो भी प्रैक्टिस वैक्टिस यहाँ पे था हो जाता है, लेवल अप हुआ या नहीं वो तो बताया नहीं गया लेकिन हो जाता है। सिस्टम भी कहता हो चुका है। बोलिए आपको हमारी सेवा पानी कैसे लगी, आप चाहे तो 5 स्टार भी दे सकते हो। ये भी देखता है चलो भाई फाइनली सिस्टम के राह से मुझे मिली, मतलब छुटकारा यहाँ पे मिला। और हल्का सा थक जाता है, उसी पे ऐसा गिर जाता है। वो होश में यहाँ पे थी, वो घूर के देखती है, कुछ ज्यादा घूर के देखती है, ये डर जाता है, अपने कपड़े वपड़े लेता है और कहता समझ गया मैं भाग यहाँ पे रहा हूँ। जैसे भागने के लिए बाहर निकलने को तैयार था ना, वो जेंग भी आ चुका था। वो देखता है दरवाजा टूटा हुआ है तो वो भी कंफ्यूज, भाई कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सीनियर के कमरे में दरवाजा तोड़ के आने की कोशिश किया। तो ये भी दूर से देख लेता है कि शिट भाई जेंग यहाँ पे आ रहा है, पीछे साइड ये लड़की भी है, ये भी जान निकालने को तैयार। जेंग देख लेगा तो भाई और मेरी मतलब एक साइड कुआं एक साइड यहाँ पे खाई। जेंग नोटिस करते कि अभी दरवाजा टूटा फूटा, ली के कमरे में कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। एक सेकंड, जब मैं अपने कमरे के अंदर यहाँ पे नहीं था वो लड़का घुसा और पील यहाँ पे चोरी कर लिया। मिस ली भी अपने कमरे के अंदर यहाँ पे नहीं है, यानी पक्का कोई लड़का यहाँ पर होगा जो कि पील या कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए यहाँ पर आया होगा। तो सामने से बेटे तू तो गया यार, तो ऐसा गुस्से में सीधा आगे बढ़ जाता है तैयार होने के लिए। पायलिंग के बच्चे बाहर यहाँ पर यार तुझे मारूंगा, और पायलिंग डर जाता है कि यार इसको एहसास भी हो गया, ये हमें तो अपना मुंह भी यहाँ पे नहीं दिखाया, यानी पक्का गया। लेकिन ली वहीं पे थी तो ली सामने से ही अपना ऑरा महसूस करवाती है। हाँ तो जेंग भी महसूस करता है कि यार ये तो सीनियर ली का ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी सीनियर ली घर के अंदर यहाँ पर घुटने पे आता है। हो गया सॉरी सीनियर, मुझसे गलती यहाँ पर हो गई, मुझे लगा आप कमरे के अंदर यहाँ पे कोई और मतलब आप नहीं हो और कोई और यहाँ शायद चोरी वोरी करने यहाँ पर आया होगा। वो कहते हैं भाई मैं यहाँ पर हूँ, दफा हो जाओ। सामने उससे मनी मन सोचते जब ये यहीं पर है तो इनका कमरे का दरवाजा टूटा फूटा सब कुछ बिखरा बिखरा यहाँ पे काय को लग रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ होगा, लेकिन मैं होता कौन भाई इनसे पूछने वाला, इसलिए निकल जाता है। ये कहते हो कि ठीक है मैं तो गया। हाँ तो सामने सो भाग जाता है। अब हमारा मेकट अभी समझ जाता है कि अभी उसको डर के मारे भगा दिया और मेरी खैर नहीं पक्का मुझे मारेगी। धीरे धीरे इसके पास बढ़ रही थी, ये कहता है सुने मेरी बात, अरे मुझे समझाने का मौका दो, लेकिन क्या इसको तो कुछ करती ही नहीं है, इग्नोर मार करे ना वो आगे निकल जाती है। ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ, इसने मुझे देखा नहीं क्या कि मैं मिस्टर इंडिया बन गया। वो जो सामने शावर यहाँ पे था उसमें जाती है, खुद को ऐसा नहाने लगती है। ये भी देखता चलो भाई वो नहा रही है, मुझे अच्छा मौका मिल चुका है, मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ। तभी सिस्टम लेके आता, बोलिए भाई अभी अभी जो हमने आपको कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया वो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, आप हमको 5 स्टार भी दे सकते हो। ये कहता साले में तूने मुझसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप यहाँ पे करवाया और तुझे 5 स्टार यहाँ पे चाहिए, ये ले भाई मेरी ओर से 1 स्टार। तो सिस्टम भी कहता भाई आपसे हमने जितना भी आपसे काम करवाया ना आपने हमेशा हमको 1 स्टार दिया है, यानी शायद आपको हमारी सर्विस यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। हाँ तो इसके लिए हम बदले में आपको युवान पिल फ्री में देना चाहते हैं। ये कहता नहीं 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 तो फ्री में कुछ नहीं देता, फ्री में कुछ नहीं था तो फिर से मुझे चोरी करवाएगा। नहीं यार इस वाई चोरी करवाता है, लेकिन पी लेना वो पील ली के घर पे पड़ा था, ली के बेड के मतलब ऊपर, तो ये भी जाता और ऐसा मतलब सिस्टम ही लेवा देता है उसकी बॉडी को कंट्रोल करके और कहता लीजिए हमने आपको फ्री में पिल दे दिया। ये मनी मन सोचता मैंने पहले से इतना बड़ा पाप कर ही लिया है, वो क्या करेगी जान निकाल ही लेगी, तो चलो भाई इसके पास से चोरी कर लिया तो भाई अब जो होगा देखा ही जाएगा। उतने में पीछे से नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के आ जाती है, गुस्से में थी और कहती भाई तू क्या, तो ये भी देखता भाई नहा ली इतना जल्दी, या इतना जल्दी कौन यहाँ पे नहाता है, और गुस्से में लग रही है, यानी शायद भाई अब बचने का मौका भी नहीं मिला, सिस्टम में तूने मुझे फंसा दिया और ये मार डालेगी। वो अपने अटैक यहाँ पे तैयार कर लेती है, बड़ा जोरदार अटैक तैयार कर लेती है। अब ये कहता है शायद मैं मर जाऊंगा। सिस्टम सुन भाई मरने वाला हूँ, मालूम है किसकी वजह से, तेरी वजह से। अगले जन्म में तू मुझे यहाँ पे मिला ना, या तुझे इतने ज्यादा मैं माइनस में स्टार दूंगा ना कि भाई कभी भी तू अगले जन्म में किसी और के सिस्टम बन के जा ही नहीं सकता। और फिर एक अटैक होता है, जिस अटैक से धमाका होता है जेंग से जो कि आराम से बैठा हुआ था, जो हेड का बेटा है ना वो बेटा यहाँ पर आता है और कहता सुनिए भाई यार आपने पील देने का वादा किया था 50 तो भाई दीजिए ना। ये कहता हाँ मैं देने वाला था लेकिन भाई चोरी हो गया मेरे पास से, मैं क्या करूँ। उतने में जो धमाका था जो लास्ट एपिसोड के एंड में हुआ था उनको भी एहसास होता है। हाँ तो ये दोनों भी सामने से चौक जाते, चेक करने के लिए निकल जाते, आते भाई हमारे मेक अटैक की ओर, जहाँ पे ये भी इसको लगता है कि भाई मर गया, लेकिन एक सेकंड मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, इसने अटैक किया लेकिन मेरे पे अटैक यहाँ पे नहीं किया यार, ये मुझे जान से नहीं मारेगी। वाओ उतने में जेंग यहाँ पे आ जाता है, साथ ही में हेड का बेटा भी आता है, वो भी कहता है सीनियर आ रही ओके ना। बेटा यहाँ पे देखता हमारे मेक अटैक को और कहता पाइलिंग अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जेंग को पाइलिंग का नाम खाली मालूम था, ये दिखता कैसे मालूम नहीं था, तो फाइनली पहचान जाता कि पाइलिंग तू ये साला कमीना चोर का बच्चा। अरे सीनियर यार ये लड़का एक नंबर का कमीना नीचे गिरा हुआ और कुतरिया मानुस है, इसकी बातों का विश्वास मत कीजिएगा, चोर है साला चोर है। तो ये मालूम है क्या करती है, थप्पड़ यहाँ पे मारती है जेंग को, जेंग भी ढाम से नीचे गिर जाता है। और तो सामने से हमारा ये दोनों भी कंफ्यूज किया, अरे यार मतलब तो उसको कहीं को जान से मारा यार। उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं ये बाहर साइड यहाँ पे जाती है और बाहर साइड जाने के बाद ना उसके पास एक छोटा सा बोट यहाँ पे था, वो बोट बाहर निकालती है ना तो
बोट है ना बड़ा सा बोट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और कहती है कि चलो यार शेड में जाने की वापस से बारी आ चुकी है। इतना बोल के खुद चल जाती है। जो जेंग है ना वो जेंग भी ऐसा शिप के ऊपर यहाँ पे चल जाता है। हमारा मैं कटा खुश की एक्शन वो चली गई, मतलब जा रही है बल्ले बल्ले यार, और मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, यानी मैं जिंदा बच गया। लाख लाख तेरा शुक्र है। तो सामने से वो नहीं जाए थी, मतलब बोट पे जाने हुए थे ना, बोट वहीं पे रुका हुआ था, बोट उड़ ही नहीं रहा था। तो सामने से ये भी कर फुस भाई उड़ाओ बोट, निकलो यहाँ से। तो वो घूर घूर के बस देखे जा रही है हमारे में कटर की ओर। जेंग भी कहता है उसकी ओर घूर के देखे जा रही है। अच्छा ये चाहती है कि भाई इसको भी हम अपने साथ बुलाए, इसलिए कहता हूँ बेटे नीचे क्या खड़ा है, जल्दी से शिप के ऊपर आ जाए। इसको रोना आ जाता है कि क्या मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ तो इसको भी ना चाह के भी शिप पे बैठ जाता है और कोने पे बैठा हुआ था और वो दुखी था कि अरे यार मुझे भी अपने साथ लेके जा रही है, यानी अभी भी पूरी सेफ्टी नहीं है कि भाई बचूंगा या नहीं बचूंगा। हो सकता है सेट में सबके सामने मुझे नंगा करके यहाँ पे मारना चाहेगी। अरे मम्मी रे, उतने में ना शिप के ऊपर पहले से दो लड़कियां यहाँ पे थी। वो दोनों लड़कियां भी नोटिस करती है कि वेल यार मास्टर ने इसको अपने साथ शिप पे बुलाया। यार इसमें से कौन सी बात है यार, ये तो कोई अरे गरे नतू करे लग रहा है यार। इसके ऊपर राक्षस बोन पिक्चर्स का असर यहाँ पर हुआ है। वसा दूर करने के लिए वो चाहे तो नीचे भी कर सकती थी, अपने साथ लाने का तो कोई ऐसा लॉजिक यहाँ पे समझ ही नहीं आया। जो सुंदर दूसरी कहती भाई मास्टर ने लाया तो कोई ना कुछ तो होगा ही। वो एग्जैक्टली क्या होगा वो देखते जाओ और सुनो भाई, अभी थोड़ा मजा आएगा क्योंकि उसके साथ कुछ तो होने वाला है। हाँ तो ये जो लड़का जेंग यहाँ पे था ना, वो कहता बेटे भाई तूने मेरा पील यहाँ पे चोरी किया ना, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा पील चोरी करने की यहाँ पे कोशिश की। सामने से ये भी मनी मन सोचते कि इसको बताऊं कि भाई मेरे पास सिस्टम है, उसने ऐसा ऐसा करवाया था। जाहिर सी बात है कि मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए माफी मांग लेता हूँ। इसलिए कहता सॉरी यार वो गलती से मैंने चोरी कर ली। वो कहता कुछ भी गलती से नहीं होता, जानबूझ के होता है, इसलिए मर। इतना बोल कर अटैक करने को तैयार था। ये भी सोचता नहीं मार सकता, अभी मैं ली के अंडर में यहाँ पर हूँ, ये नहीं मार सकता। अटैक करने को तैयारी था। उतने में नोटिस करता कि जो राक्षस बोन का बॉडी का असर इसको ऊपर हुआ था ना, उसका कोई भी निशानी यहाँ पे नहीं है और ये निशानी यहाँ पे हट गया। पक्का जो ली है ना वो ली ने यहाँ पे हटाया होगा, यानी ली इसके बारे में ज्यादा परवाह करती है। तो अगर इसको मैंने कुछ कर दिया तो सीनियर ली मुझे यहाँ पे नहीं छोड़ेगी। तो जब तक वो इसको नहीं छोड़ देती जब तक मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इग्नोर मार देता है, उसको जान से नहीं मारता। हमारा मेकट अभी समझ जाते कि हाँ भी ली मुझे अपने साथ यहाँ पे लगी, इसलिए चाह के भी अभी के लिए मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसके साथ जो फैमिली का हेड है ना वो भी आया था और शायद वो भी सेट का मेंबर यहाँ पे था। वही सामने से अपने मेकट से कहता है कि आई डोंट नो भाई ली तेरे बारे में इतनी परवाह काय को करती है। और एक यार अभी 1 महीने पहले तो क्यूआर फनी स्टेज के दूसरे लेवल पे था और आज क्यूआर फनी स्टेज के चौथे लेवल पर इतना जल्दी तेरा लेवल अप हो गया, मगर ऐसे कैसे? सामने से जेंग नोटिस करता है लेकिन क्यूआर फनी का चौथा लेवल भी कोई हाई लेवल नहीं होता, तो भी लीज के बारे में इतना परवाह यहाँ पे काय को कर रही है। और एक सेकंड, एक बंदा ना एक ही पील एक समय के लिए संभाल पाता है, एक से ज्यादा नहीं, और इसने टोटल 10 पील चोरी किया था। ऐसा मत बोलो 10 को 10 पील खा के इसने इतना फटाक से अपना लेवल अप कर लिया। कोई बंदा 10 पील एक बार में संभाल ही नहीं सकता उसकी पावर। तो शायद यही रीजन हो सकता है जिसके लिए शायद सीनियर इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन मुझे इस बंदे का टेस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। इतना सोच कर ना एक स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, डिस्गस्टिंग स्वॉर्ड उसका नाम यहाँ पर है। आज इसके में अंदर भूतों की पावर यहाँ पर थी, जैसे राक्षस पेंटिंग में थी ना, एग्जैक्टली वैसी पेंटिंग की मतलब इसी पावर इसके अंदर यहाँ पे थी। और जैसा हमारा मेकटर नोटिस करता है फट के 64 हो जाते कि मम्मी रे अरे इसके पास तो ये स्वॉर्ड यहाँ पे कोई लग रहा है यार, ये स्वॉर्ड से मेरी जान निकालेगा क्या? जो दूसरा फैमिली का हेड का बेटा था ना वो पहचान जाता है, ओ माय गॉड डिस्गस्टिंग स्वॉर्ड, ये अपने काय को निकाल लिया। ये कहता भाई हमारा काम यहाँ पे वो टीम को ढूंढना था, बदले में भाई तुम्हारी फैमिली को ना हम 50 पील का इनाम दे देते हैं। तो आने से पहले मैंने यहाँ पे दे दिया था, लेकिन तुम दोनों हमारे साथ यहाँ पे आ गए, यानी तुमको पील लेने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन ये स्वॉर्ड में तुमको यहाँ पे दूंगा। स्वॉर्ड का ना जो तलवार का जो नुकीला हिस्सा था ना उसका अपने उंगली से पकड़ लेता है और जो मेन पकड़ने वाला हिस्सा ना वो आगे साइड करता है और कहता है कि भाई तुम दोनों ना ये लेने की कोशिश करो। जो यहाँ पे भाई पकड़ के अपने पास खींच लेगा ना, समझो ये स्वॉर्ड है ना उसका यहाँ पे हो जाएगा। तो सामने से वो तो खुश होता है लॉर्ड का बेटा, लेकिन हमारा मेकटा भी खुश हो जाता है कि चलो भाई मुझे लगा मेरी जान निकालने के लिए ये स्वॉर्ड इसने यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन चलो यार मेरी जान निकालने के लिए इसने स्वॉर्ड नहीं निकाला। उसके बाद जो हेड का बेटा यहाँ पे था ना सबसे पहले वही ट्राई मारता है, पूरा जी जान लगा देता है, हग मुँह देता है, पा देता है, पूरा जितना भी पावर हो सके पूरा पावर लगा देता है, लेकिन नहीं ले पाता वो स्वॉर्ड। तो सामने से जेंग भी कहता भाई तुम नल्ले हो यार, तुम मेरे हाथों से एक स्वॉर्ड भी यहाँ पे ले नहीं पाए। हमारे मेक का टेस्ट करता चल बेटा टू ट्राई मार, तू स्वॉर्ड लेने की कोशिश यहाँ पे कर। वो भी मनी मन डरता है कि नहीं भाई स्वॉर्ड के अंदर भी अजीब सी भूतिया पावर मुझे महसूस हो रही है, लेने की कोशिश रहेगा तो मुझे तकलीफ होगा यार, ये मुझे ऐसे तकलीफ देना चाहता है। जब बाद में कोई पूछेगा ना तूने तकलीफ काय को दी, ये बोल देगा भाई मैंने तो तकलीफ नहीं दी, मैं तो स्वॉर्ड यहाँ पे दे रहा था वही नहीं ले पाया। तो ये मना कर देता कि नहीं मैं तो नल्ला हूं यार, मैं कैसे लूं। ये कहता भाई मैं सामने स्वॉर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ और तू मेरा ऑर्डर यहाँ पे मना कर रहा है, तुझे मरना है क्या? वो भी कहता है कि नहीं यार। उतने में जो दोनों लड़कियां यहाँ पे थी जो पहले चोरी चुपके से कांड देखे जा रही थी वो दोनों सामने से आ जाती है।
तो सामने से जेंग भी देखता है और कहता है मिस लियो मिस नी आप अचानक से यहाँ पे आ गई, बोलिए क्या काम है। ये लोग कहते हैं हमारी मास्टर यानी ली के बारे में बात करके आराम से अभी के लिए अपना पावर एडजस्ट यहाँ पे करिए, कुछ भी जो करियो करिए। तो नहीं चाहती कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाए, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, डिस्टर्बेंस का काम कर रहे हो या तुमने तो पकड़ के रखा है अपना स्वॉर्ड। तो सामने से बताओ भाई क्या खींचा नहीं चालू है क्या भाई, जो मिलेगा उसका हो जाएगा। बताओ भाई किसकी बारी आई है, ये लोग मेन कैरेक्टर का नाम लेते हैं, पायलिंग की बारी आ चुकी है, वो स्वॉर्ड यहाँ पे खींचेगा। तो लड़की अभी कहती है अच्छा तुम स्वॉर्ड खींचोगे, जल्दी से खींचो, आराम से खींचो, अच्छे से खींचो और सामने से डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए वरना तुम्हारी चमड़ी यहाँ पे उधेड़ देंगे। ये भी डर जाते कि अरे बाप रे, ये जो भी डेमोनिक सेट के मेंबर होते हैं ना बड़े नीच कमीने जालिम यहाँ पर होते हैं यार, मतलब मुझे नहीं करना, मैं सामने से मना कर रहा हूँ लेकिन तो भी मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, मैंने खींचने दो। हती पूरा जोर लगाता है, खींचने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है लेकिन भाई वही स्टार्टिंग में नहीं आ पा रहा था। तो वो लड़का जेंग भी सोचते कि अरे यार क्या यार, ये भी वो ना क्यू वाली फर्स्ट स्टेज के चौथे लेवल का बंदा है तो चाह के भी कैसे ये खींच पाएगा, लेकिन हल्का हल्का उसके हाथों से भी स्लिप हो रहा था यानी खींच रहा था। अगर पूरा दम यहाँ पे लगाएगा ना तो इसके हाथों से खींच भी लेगा। वो भी देखता है कि नहीं भाई है इसके अंदर दम, इसके अंदर दम यहाँ पर है, तभी तो भाई सिनियाली है ना वो भी इसके बारे में ज्यादा परवाह करती है। लेकिन नहीं, अगर इसने खींच लिया हाथों सेट में मेरा नाम खराब होगा कि मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लिया, इसलिए कुछ भी वजह इसको लेने नहीं दूंगा। इसलिए ये भी अपना पूरा पावर लगाता है और जोर से और टाइट से पकड़ लेता है। पहले 2 उंगली का पावर लगा रहा था, अभी भी 2 उंगली का लगा रहा है, लेकिन 2 उंगली के अंदर पावर है ना ये ज्यादा लेकर आ जाता है। हमारा मेकट अभी पूरा जोर लगा रहा है कि भाई आजा 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 आजा, लेकिन कई देर तक ट्राई मारता है लेकिन नहीं इसके हाथों में यहाँ पे आता। ये भी थक जाता है और कहता है कि भाई बहुत ही पावर है आपके अंदर, कुछ ज्यादा ही पावर आपके अंदर यहाँ पर है, सॉरी मैं ले नहीं पाया। जेंग भी कहता हुई तो यार वॉट एवर, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तेरे से। तो ये जो लड़की में से जो बड़ी लड़की थी ना वो बताती हाँ भाई ये लड़का यहाँ पे हार गया, तो एक काम करते इसको मार के इसकी जो हड्डियां निकाल कर ना वो जो रहता है ना लालटेन लालटेन यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा मेकट डर जाता भाई मेरी हड्डियों को लालटेन बनाना चाहता है यार, मैंने इन दोनों का क्या ही बिगाड़ा यार, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मार के हड्डियों को लालटेन ये कहाँ की बात हुई भाई, ये तो गड़बड़ की बात है भाई, इनको ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए यार। अगर ऐसी बात है ना मैं भी मरते दम तक यहाँ पे फट करूंगा, मरूंगा, हाँ तो भाई हीरो की मौत मरूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारा मेकट पाइलिंग और स्वॉर्ड यहाँ पे ले नहीं पाता। दोनों लड़कियों में जो बड़ी लड़की यहाँ पे थी ना वो सामने से ये कह देती है कि यहाँ पे ये नहीं ले पाया यानी हार गया, इसको मारो, इसकी जो हड्डी ना हड्डी लो, एक लैंप यहाँ पे बना दो। तो दूसरी जो छोटी लड़की थी ना वो कहती सुनिए यार पाइलिंग ने नया नया यहाँ पर आया है तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है और जेंग हमारे सेट के ना एक ही डिसाइपल यहाँ पर है, तो दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो। एक काम करते जेंग को बोलते भाई अपना 10% पावर यहाँ पे यूज करो और तो जाकर ना सामने से ये मतलब खींचने की कोशिश करेगा। तो प्लीज जो सुंदर बड़की भी कहती है ओके ठीक है भाई तुमको जो करना है तुम सामने से यहाँ पे करवाओ। तो सामने से ये भी कहता है मैडम आपका शुक्रिया आपने हमको बचा लिया। ये कहते शुक्रिया कोई बात नहीं है, वो बस अपना 10% ही पावर यूज कर सकता है, 10% के पावर में भी तुमने उसके हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं खींचा, हाँ तो भाई सच्ची में तुम्हारा हम ये बना ही देंगे। तो ये भी कहता अच्छा मैं खींच लूंगा। सामने से जेंग भी देखता यार अगर मैं खाली 10% पावर में यूज किया ना ये लड़का मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लेगा, यानी ये दो लड़कियां सच्ची में चाहती कि भाई मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लिया जाए और इसकी जान यहाँ पे बच जाए, मैं भी कुछ कर नहीं सकता। हमारा मेकट अभी सोचता चलो भाई खींच लेता हूँ। नोटिस करते कि भाई रोना आएगा जेंग को कि भाई उसको भी एहसास हो चुका है कि 10% में मैं खींच ही लूंगा, लेकिन अपनी जान बचाना तो मुझे तो खींचना ही पड़ेगा। हल्का सा दम लगाता है और स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लेता है। ये भी कहता है यार उसने कल अपनी 10% की पावर यूज की थी, मुझे लगा शायद इसमें भी करना मुश्किल होगा लेकिन मैंने बड़े आसानी से खींच लिया। जेंग को तो भाई रोना ही आ जाता है और रोते रोते यहाँ पे कहता है कि जो स्वॉर्ड है ना जब मैं यंग यहाँ पे था एडवेंचर करने गया था तो जाके मुझे मिली थी, अभी तुम्हारे हाथ में चल चुका है तो आई होप कि भाई आगे से तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। उसको तो देने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं था लेकिन लड़कियों ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था इसलिए चाह के भी मुझे देना पड़ रहा है। सामने से ये भी कहता आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि सामने से आपने स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दिया। दोनों लड़कियां कहती वाह यार ये समझो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे था जो टेस्ट तुमने यहाँ पे पार कर लिया और चलो अंदर आराम कर लेते हैं। और जो छोटी लड़की यहाँ पे थी ना वो कहती चलो मेरे साथ मैं तुमको तुम्हारा जो कमरा है ना उस कमरे में लेकर जाती हूँ। तो कमरे में लेकर जाती है तो अंदर का जो भी नजारा था ना बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, कुछ ज्यादा ही अजीब यहाँ पे लग रहा है। एक कमरे के अंदर लेके जाया जाता है, हाँ तो भाई छोटा सा भाई छेद यहाँ पे था, वो छेद से ना कोई भूत जैसा ऐसा घूर के देखता है, ये डर जाता है, डर के मारे चिल्लाता मम्मी रे ये कहा यहाँ पर है। हाँ तो जो छोटी लड़की है ना वो भूत को ऐसे इशारे से कहती है दफा हो जाओ। हाँ तो जो भी भूत या उसकी माँ की जो भी है ना निकल जाता है। ये भी कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक कमरे में फिर लेकर आ जाती है, वो कहती हाँ ये जो कमरा है ना ये कमरा तुम्हारा यहाँ पर है, अब से तुम ही यहाँ पे रहोगे। ये भी कहता मैडम आपका शुक्रिया। वो कहते सुनो ना यार मुझे तुमसे कुछ और ऐसा पूछना
पूछना है? मैं पूछूं क्या? ये भी कहता पूछो पूछो आपको क्या पूछना है। ये डायरेक्ट उसके पास आ जाती है, पास में आकर ना ऐसा सूंघने लग जाती है कुत्ते जैसा। तो ये भी कंफ्यूज कि मैडम क्या हो गया, आप अचानक से क्या सूंघ रही हो। ये कहती है कि आई डोंट नो यार, तुम्हारे अंदर से ना जो हमारी मास्टर है यानी सीनियर ली के बारे में बात कर रहा है, उनके जैसा स्मेल यहाँ पे आ रहा है। और हमारा मैं कटा जाता है डर कि भाई मैंने उसके साथ यहाँ पे घपा घप किया, तो उसका जो और है उसका स्मेल है ना, जाहिर सी बात है मेरे साथ आके चिपक गया। कहीं इसको आइडिया तो नहीं लग गया कि भाई मैंने ना उसके साथ ये सब कर लिया है। तो हमारा मैं कट डर के हमारे कुछ बोलते ही नहीं है। ये सामने से कहता है, कहती है कि बोलिए बोलिए। आप अचानक से चुप यहाँ पे काय को हो गए। सेम और सेम स्पेल यहाँ पे ऐसे कैसे महसूस हो रहा है। ये डर जाता है भाई क्या बताऊं कि सिस्टम ने मेरी बॉडी कंट्रोल कर लिया था और जाके मैंने घपा घप कर लिया था। नहीं यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सामने से यहाँ पे क्या ही बोलूं। वो सामने से कहती बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ तक जो जेंग है ना, जेंग भी कभी हिम्मत यहाँ पे नहीं होता जो आंख से आंख मिलाकर ली के साथ यहाँ पे बात करें। अब आपको देख के लगता ना आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा काम उनके साथ यहाँ पे कर लिया। क्यों यार आपने ऐसा यहाँ पे किया है। और मैंने देखा सीनियर ली जबकि अब नल्ले यहाँ पे लग रहे हो तो भी सीनियर ली है ना कुछ ज्यादा ही आपके बारे में परवाह यहाँ पे करी है। मगर ऐसा क्यों, आप में ऐसी क्या खास बात है। ये तो हिला पड़ा कि भाई मैं क्या बताऊं, नहीं मैं सच्ची में क्या बताऊं कि सिस्टम में जबरदस्ती करवा दिया था और कुछ तो मेरे में से भी खास बात नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला तो कहीं गुस्से के मारे मेरी कुटाई ना कर दे, इसलिए कहता है स्पेशल स्पेशल बॉडी। मेरे पास ना बड़ी कमाल की स्पेशल बॉडी है जो उनको बहुत ही आसान अच्छा लगता है इसके लिए और क्या। तो ये भी कहती है स्पेशल बॉडी, ऐसा क्या कौन सा स्पेशल बॉडी है। ये बताता है कि भाई एक्सट्रीम बोन। जब मैं वोटिंग के साथ फाइट कर रहा था उसने भी कहा था कि ओ माय गॉड एक्सट्रीम बोन यानी मेरी हड्डी बड़ी है ना, बड़ा कमाल का पावर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और कुछ भी नहीं। तो ये भी सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है कि हम मनी मनी यहाँ पे सोचती कि ऐसा किसी बॉडी ऐसा किसी चीज के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं देख के आइडिया लगा सकती हूँ। इसकी बॉडी का जो सॉल है ना अच्छे से इसके बॉडी के साथ यहाँ पे मेंटेन है, यानी कुछ ना कुछ तो है इसकी बॉडी में बाकियों से एकदम अलग। तो सामने से कहती है कि वेल यार मानना पड़ेगा तुम्हारे जो भी है ना बॉडी काफी अननोन लग रहा है, कुछ मालूम मालूम यहाँ पे नहीं। ये तो सबसे सही रहेगा तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाने का। ये भी कहता है एक्सपेरिमेंट, ये कहता हाँ तुमको नहीं मालूम क्या, हमारी सीनियरली को ना एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे बहुत ही पसंद है। बंदलों की आत्मा निकाल के तुम्हारी आत्मा निकाल के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहेगी। ये भी डर जाता हुई। तो भाई स्टार्टिंग से मैं सोचा कि जब मैंने उसके साथ ऐसा काम किया उसको मुझे डायरेक्ट जान से मार देना चाहिए, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट जान से यहाँ पे नहीं मारा बल्कि उसने भाई मेरे को ये किया अपने साथ यहाँ पे लेकर आई। अब मुझे समझ आ रहा है वो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहती है। भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन भाई ऐसा टॉर्चर होकर मैं बिल्कुल भी सहूंगा नहीं। पीछे से कहती भाई क्या हुआ, डर यहाँ पे लग रहा है क्या, टेंशन यहाँ पे मतलब वो बस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेगी, तुमको जान से नहीं मारेगी। हाँ लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते बाई चांस फेल हो गया और गलती से मर गए उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ढाई इतना बोल के उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है। ये भी धीरे 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 बेहोश यहाँ पे हो रहा था। ये भी देखता भाई क्या हुआ, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले क्या, अरे रुको यार अभी तो हम सेट में भी यहाँ पे नहीं पहुंचे। हाँ तो सामने से उतने में जैसे बेहोश होता ना वो ली यहाँ पर आती है और इसके साथ यहाँ पे घपा घप करने लग जाती है। पहले उसने बेहोश करके इसके साथ किया था, अब ये उसके साथ उसको बेहोश करके यहाँ पे की जा रही है। दूसरे साइड यहाँ पे आधे महीने का टाइम गुजर जाता है यानी 15 दिन का टाइम और शायद वो अभी तक की जा रही है। जो नाव पे बाकी बंदे बैठे हुए थे ना वो लोग आपस में कहते हुए कि भाई 15 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर गया है यार, इतना टाइम हो गया अभी तक हम अपने सेट में नहीं पहुंचे। दूसरा सामने से बताता शायद हमारी सीनियर को ना आसपास का नजारा देखना बहुत ही पसंद है, इसलिए नजारा देखने के लिए जो शिप है ना उन्होंने शिप को जो स्पीड है वो बहुत ही कम यहाँ पे कर लिया, जिसके वजह से भाई ना धीरे धीरे जा रहा है और 15 दिन का टाइम लग गया। लेकिन बात नजारा देखने का नहीं था, गवा गप करने का यहाँ पे था। 15 दिन का टाइम चाहिए था इसके लिए और अभी तक शायद की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जेंग के ऊपर जो भी अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। सामने वो जो फैमिली का हेड यहाँ पे ना हेड का बेटा वो आ गया था। वो कहता है हेलो सीनियर जेंग, मुझे लगा नहीं था वो लड़का पाइलिंग ना आपका स्वॉर्ड यहाँ पे ले लेगा। ये कहता है मेरा स्वॉर्ड मेरे हाथों से वो जिंदगी में कभी ले नहीं पाता। वो दोनों लड़की आई, दोनों ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि भाई 10% पावर में यूज करो। वो लड़का कभी भी मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे ले नहीं पाता। और मैं तुझसे क्या कहने वाला था मैं भूल गया। हाँ तो जैसे हम लोग सेट में पहुंचेंगे ना वो जो लड़का है ना भाई अच्छे से हमारा जो मेन एरिया ना उस मेन एरिया में लेके जाइएगा। तो ये भी कहता क्या मेन एरिया में उस नल्ले को, ये भी कहता तू लेके जा यार, ऐसा रिएक्शन यहाँ पे मत दिया कर। वो भी कहता ओके ठीक है। इसको अभी भी समझ नहीं यार कि भाई आई डोंट नो सीनियरली उस लड़के पे इतना कहीं को स्पेशल ध्यान दे रही है, ऐसा है क्या नपुंसक तो लड़का यहाँ पर खाने पीने की तो ऐसा लगता मिलता ही नहीं उसको, कुछ पतला सोड़ा सा साला। उसको यहाँ पे शीश हमारे मेन कटर पे जहां अब जाके इसको होश आती है और ये भी देखता है भाई क्या हो गया यार, मैं अचानक से सो गया था, कब सो गया था, होश में मुझे आ रहा है यार 1-2 दिन का लगता है टाइम भी यहाँ पे गुजर गया। आई डोंट नो मेरे घुटने बहुत ज्यादा यहाँ पे दर्द कर रहे, कमर भी यहाँ पे दर्द कर रहा है। अरे यार आई डोंट नो क्या यहाँ पे हो रहा था मेरे साथ, यानी इसको याद नहीं है किसके साथ है ना क्या यहाँ पर हो गया। उतने में ना भाई दरवाजा यहाँ पे खड़खड़ाया जाता है, वही हेड का बेटा यहाँ पे था। ये भी देखता भैया तो हेड का बेटा यहाँ पर है। हाँ तो जैसे दरवाजा यहाँ पे खोलता है ना देखो इसके साथ घपा घप हुआ है और जितना ज्यादा होता है ना लड़के
इतने ज्यादा कमजोर और सुकड़े और पतले यहाँ पे लगने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सुकड़ा सा लग रहा था, जो देखकर ना हेड का बेटा भी हिल जाता है कि मम्मी रे अबे अभी ये क्या हो गया। ऐसा लगता है भूत ने भाई तेरे अंदर की पूरी एनर्जी यहाँ पे सोख ली है। 15 दिन के साथ क्या मतलब 15 दिन के साथ तो भूत के साथ गपगप कर रहा था। ये भी कहता क्या 15 दिन, यानी 15 दिन से मैं होश में नहीं था क्या। ये भी कहता छोड़ो यार सारी बातें, हम बहुत जल्दी सेट में यहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। हाँ तो तैयार यहाँ पे हो जा। तो ये भी सोचता क्या ओ शिट यार, यानी हम लोग पहुंचने वाले हैं। दरवाजा बंद कर लेता, मनी मन सोचता भी इनका सेट ना एक डेमोनिक सेट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, डेमोनिक सेट या यूज सेट कह लो। और अगर मैंने उसका मेंबर बन गया तो भाई मेरा समाज में नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से बच के जाना चाहिए। और तभी जैसे पीछे मुड़ता ना, अब सीनियरली सामने बैठी हुई थी, ये देख के डर जाता कि अरे यार अब ये मेरे कमरे में कब आई हो, क्यों आई। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट जैसे अपने कमरे में पीछे मुड़ के देखता है तो सिनियली बैठी हुई थी। फट के चार हो जाते कि मम्मी रे सिनियली आप अचानक से यहाँ पे क्या कर रही हो। एक टेक्निक की बुक यहाँ पे लेती है और ढाम से उसके सर पे मार के देती है और कहती भाई ये ले टेक्निक, 10 दिन का तेरे पास यहाँ पे टाइम है, 10 दिन के अंदर टेक्निक यहाँ पे मतलब सीख ले। इतना बोल के ना गायब हो गए वहां से निकल जाती है। तो ये भी सामने से ऐसा देखता है कि भाई ये टेक्निक कौन सी टेक्निक है, कोई शॉर्ट की टेक्निक यहाँ पे लग रही है। आई मुझे देख यहाँ पे चली गई। अरे वो करना क्या चाहती है मेरे साथ, और सच्ची में ये चाहती है कि ये टेक्निक वेक्निक यहाँ पे मैं सीख लूँ। सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि वेल हमने एक अननोन सी टेक्निक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, हम इसको बहुत जल्दी कॉपी करने वाले हैं, तो डरे के ना आराम से सीख लोगे। हाँ तो सिस्टम यहाँ पे कॉपी करने लग जाता है। सेट का नाम यहाँ पे था, टेक्निक का नाम यहाँ पे था ब्लडी शॉर्ट टेक्निक। तो ये भी देखता है ब्लडी शॉर्ट टेक्निक। ऐसे तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है अभी तक तो सिस्टम भी ठीक है, लेकिन अगर तूने मुझसे कोई फिर से बुरा काम करवा दिया ना, हाँ तब भाई तेरी तो मैं कह के ले लूंगा। उतने में बाहर साइड से आवाज यहाँ पे देता है वही भाई के, हेलो सुनो यार तो सुन रहे ना मेरी बात। ये भी कहता यार सुन रहा हूँ। वो कहता तैयार हो जा। ये तैयार होता है। उतने में फाइनली ना भाई ये शेड के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं। शेड में से उतरने वाले थे, ये भी शेड का आसपास का पूरा नजारा देखता हूँ। कहते वो यार इनका इकलौता जो शेड है ना हमारे सिटी से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहा है यार। इसके सामने तो मैं तो खुद को चाय में पानी कम समझ रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही समझ मतलब कुछ ज्यादा ही चाय में पानी कम लग रहा हूँ। उसका शेड में एंट्री माना जाता है। और जो हेड का बेटा यहाँ पर जो कि हमारे में कहता दूर का भाई यहाँ पे लगेगा भाई। हेड यानी फैमिली के हेड का बेटा और फैमिली का जो हेड है वो भी इसका दूर का चाचा यहाँ पे लगेगा, यानी दूर का कजन यहाँ पे लगेगा। तो भाई भाई भी अगर बोलूंगा ना हमारे मेकटा का भाई तो समझ जाना उसके बारे में बता रहा हूँ, मतलब उसके बारे में कह रहा हूँ। वो कहता भाई मैं तो सेट का मेंबर बहुत पहले बन गया था। ये जो सेट यहाँ पर ना बाई चांस कोई नया बंदा यहाँ पर आता ज्वाइन करता ना, समझो सेट का मेंबर यहाँ पे बन चुका है। जब तक उसको ऑर्डर दिया नहीं जाता, जब तक कोई काम नहीं आ जाता, वो सेट से बाहर जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। और बिना परमिशन से अगर कोई बंदा बाहर जाने की कोशिश करता ना, हाँ तो उनको सजा मिलती है। और कई बार तो भाई सजा पे इतनी भयंकर सजा होती है ना तो मैं तुझको बता भी नहीं सकता। चल भाई तू आ ही चुका है, आ जाए ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी चौक जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं। यार मुझे ज्वाइन काय को करवाना चाहते हैं, मैं तो ऐसा वाला छोटा मोटा मेंबर हूँ, मेरे पास उतनी औकात नहीं है जो मैं सेट भी ज्वाइन करूँ। मुझे करने का भी कोई मूड नहीं था। तो भाई सामने से कहता है कि वेल यार तू नहीं करेगा। अब ये मिस्टर जेंग का ऑर्डर यहाँ पर है, तो मिस्टर जेंग का जो ऑर्डर है उनके खिलाफ यहाँ पे जाना चाहता है। तो खुश नहीं है क्या भाई इतना बड़ा सेट ज्वाइन करने के लिए लोग मरते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। ये भी कहता नहीं, इन्हें खुश हूँ यार चलो। उसके बाद स्वॉर्ड पीक नाम का, यानी जो सेट के अंदर ढेर सारे पीक थे उसमें जो स्वॉर्ड पीक नाम का पीक है ना, उस पीक पे ले जाया जाता है। वहां का कोई एल्डर था आराम से बैठा हुआ, तो वही भाई मिलवाता है सुनो भाई इससे पाइलिंग इसका यहाँ पे नाम है, ये हमारे सेट का नया मेंबर है, आई होप सामने से कुछ ज्ञान दो, कुछ ऐसा इसको बताओ। तो सामने से ये बंदा भी देखता हूँ, कहता ओहो तो नया मेंबर यहाँ पर आया है। देखने से तो बंदा यहाँ पे ठीक ही लग रहा है, चलो कोई ना। अम्बड़म डम कुछ ऐसा मंत्र बोलता है, ढेर सारे लालटेन है ना, लालटेन यहाँ पे अपीयर होता है। जो देखता हमारे महकटा भी कन्फ्यूज पे, इतने सारे लालटेन, ये लालटेन में क्या होता है। तो फिर सामने से कुछ तो ऐसा करता है हमारे महकटा पे जिससे हमारा महकटन अपनी बॉडी यहाँ पे हिला ही नहीं पाता। वो भी कन्फ्यूज हो जाता है, शिट भाई मैं तो अपना बॉडी हिला ही नहीं पा रहा। एल्डर यहाँ पे कहता है हिलाने की कोशिश भी नहीं करने का, मैं सामने से कुछ अभी करने वाला हूँ, तेरे ज्ञान पता करना चाहता हूँ, आई मीन तेरा इन्फॉर्मेशन पता करना चाहता हूँ। इतना बोल के ना उसके माथे से ना देख सकते लाल लाल कुछ तो निकालता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दर्द होता है, शिट भाई दर्द हो रहा है। और निकालने को देना वो जो भी लाल लाल चीज था उसको लेकर वो जो लैंप यहाँ पे ढेर सारे लैंप थे उनमें से खाली लैंप था जो जल नहीं रहा था उसमें डाल देता है, जिसके बाद ना वो लैंप यहाँ पे जलने लग जाता है। और एल्डर अच्छे से ज्ञान बताता है कि समझो भाई उस लैंप में तुम्हारा सारी इन्फॉर्मेशन और तुम्हारा और वहां पे कनेक्ट हो गया। जब तक तुम यहाँ पे जिंदा रहोगे ना वो लैंप यहाँ पे जलेगा, और जैसे वो लैंप यहाँ पे बुझ गया यानी तुम सब मरे गए। यानी जो हमारे सेट का ऑफिशियल डिसाइपल और मेंबर होते ना खाली उन्हीं का लैंप बनता है। इससे भाई हमको ये आइडिया लगे कि भाई तुम जिंदा हो या मर गए, और साथ ही में तुम्हारे सेट के मेंबर हो ये कंफर्म, ये दो चीजें इससे क्लियर हो जाएगी। बस इतना बोल के आराम से सो जाता है। ये भी देखता है बस आराम से यहाँ पे सो गए। और साथ ही में ना एक बुक देकर सोता है जिस बुक के अंदर भाई सारे रूल यहाँ पे था। तो वो हल्का सा जागता है, कहता सुनो एक और रूल यहाँ पर है कि कोई एल्डर यहाँ पे
सोता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, वरना एल्डर जान भी निकाल लेता है। ये दोनों डर जाते हैं कि सॉरी एल्डर, आराम से सोइए बाय, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद बाहर आता है ना ये जो किताब यहाँ पे था रूल बुक, उसको लेके भाई बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो भाई मुझे सेट के रूल के बारे में आइडिया नहीं था, मुझे डर लग रहा था बाई चांस मैंने गलती से कोई रूल तोड़ दिया, हाँ तो सेट बोले कि मेरी जान ना निकाल ले, लेकिन अब रूल बुक मुझे मिल चुका है तो भाई रूल नहीं तोड़ूंगा। पीछे से हंसने लग जाता है भाई, तो ये भी कहता भाई क्या हो गया, हंस यहाँ पे कई को रहा है। ये कहता कुछ भी नहीं, तू एक बार रूल बुक यहाँ पे पढ़ ले, ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। चल भाई ये तो एक जगह यहाँ पर हो गई, अभी और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पे तुझे लेके जाना है, तो किसी और जगह पे जाया जाता है, उसके अंदर से वो आता है भाई, और ये बाहर बैठा हुआ था उस जगह का जो गार्ड है ना, गार्ड ऐसे भूत यहाँ पे थे, ये भी देखता भाई डेमोनिक सेट यहाँ पर है, यहाँ तक कि जो गार्ड है ना वो भी किसी डेमोन से कम नहीं लगते। भाई तू आ गया, बोलना भाई क्या करे। सामने से एक पॉच यहाँ पे निकाल के देखता है, यानी भाई एक छोटा सा पोटली जो कि स्पेस पोटली यहाँ पे था, उसमें तुम अपने सारे सामान यहाँ पे रख सकते हो, और ये समझो तुम्हारा टोकन जिसको नेम प्लेट भी कहा जाता है, तुमको इसको अंदर अपना ऑरा डाल कर ना अपना आइडेंटिटी टोकन इसको बना लेना है, जो कि एक छोटा सा हड्डी जैसा था, उंगली की हड्डी जैसा। ये बताता है कि भाई ये टोकन रहा ना, ये तभी जाके तुम आराम से सेट में वहां घूम सकते हो। यहाँ के जो गार्ड्स है ना तुमको अपने चेहरे से नहीं पहचानेंगे, ये टोकन से पहचानेंगे, समझ गए ना। कुछ भी हो जाए ये टोकन को कुछ भी ना होना चाहिए, तुमको कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन टोकन को कुछ ना होना चाहिए। ये भी कहता है समझ गया। कहता है चलो अब इसके बाद मैं तुमको रहने के लिए जगह पे लेके जाता हूँ, और ये छोटा सा नाव निकालता है कि जो कागज जैसा था, और नाव यहाँ पे बड़ा हो जाता है, नाव पे बैठ जाता है, और कहता आ जाओ बैठ जाओ। इसको डर लगता है कि भाई ये नाव मुझे बस कागज का बड़ा सा नाव लग रहा है, ये सच्ची में बैठ जाऊं, ये डुबाएगा नहीं ना। बैठ जाता रहते रहते नहीं डुबाता, इसको मजा आता है कि हाँ नाव पे बैठ कर ना हवा में उड़ने का मजा ही कुछ और है। और तभी एक बहुत बड़ी बर्ड यहाँ पे आ जाती है, जो बर्ड है ना इनके नाव पे हमला करने लग जाती है, इंश्योर इन पे ही हमला करने लग जाती है। तो ये भी चिल्लाता है अरे अरे यार ये बर्ड, यार क्या तुम्हारे साइड पे हमेशा ऐसे बर्ड का हमला होते रहता है क्या? तो ये बताता कि नहीं यार हमारे माउंटेन पे ढेर सारे, मतलब हमारे साइड में ढेर सारे माउंटेन पीक है, अलग अलग माउंटेन पीक पे अलग अलग काम होता है, उसी में ना बीस्ट कंट्रोलिंग पीक भी होता है, जहाँ पे ना कमल कमल के बीस्ट को पाले पोसे जाते हैं, ये भी है ना वहाँ पे पाले पोसे जाते हैं, और हमेशा हमला नहीं करते। आज पक्का आजाद हो गया होगा और गलती से हमारे पे हमला करा होगा, तो हमारा मेकटा स्वॉर्ड निकाल लेता है हमला करने के लिए बीस्ट के ऊपर। तो ये भी कहता है ना कर यार, हमला करने के चक्कर में मेरा बेचारा बोर्ड यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो ये कहता भाई जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड से, लेकिन उतने में लेट हो जाता है। वो जो था ना अभी बोर्ड को पकड़ के पक्षी ले जाके ना पहाड़ यहाँ पे था, पहाड़ से टकरा देता है, उनको चोट लगती है और दोनों ढम से नीचे गिरते हैं। भाई रोता है कि भाई इतना नसीब खराब है, ना से पहले कभी नहीं था, तेरा आते यहाँ पर हो गया। हमारा मेकटा तो खुश, भाई मुझे लगा मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, लेकिन क्यों आर फनी के चौथे लेवल पे चले गए ना, इतना आसानी से कैसे मरूंगा। उतने में वहां पे 2-3 लौंडे आते हैं, कहते हैं यस फाइनली भाई हमको ये लोग दिख गए। चिड़िया ने भाई काफी अच्छे से इनकी बैंड यहाँ पे बजा दी। मेकटा कहता है चिड़िया ने बैंड बजा दी, यानी वो जो बर्ड यहाँ पे था वो बर्ड को तुमने जानबूझ के हमारे पीछे छोड़ दिया। ये लोग कहते हैं अबे साले तू तो गया। हेड के बेटे से कहते कि अब तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, उन्हें तेरी तो खैर यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकटा समझ आता ओ तो मेन टारगेट है ना, ये मेरे भाई को बनाना चाहते, इसको परेशान करना चाहते, मैं तो उसके साथ उसके नाव पे था इसलिए मेरे पे अटैक लगी। कहता भाई अगर मैं होता ना मैं तो बिल्कुल ना सहता, या तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक लड़की यहाँ पे थी जो मेन बंदे लोग की लीडर यहाँ पे थी, वो लड़की जैसे आती है ना तो ये तो दम प्यारा कुत्ता बन के उसकी चाटने चल जाता है। कहता माय गॉड मेरी जूनियर, अरे सन तुम यहाँ पर हो क्या? या तुम तो पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे सुंदर बन चुकी हो। तो वो सामने से लड़की मालूम है क्या करती है, थप्पड़ यहाँ पे मार देती है। बाकी लड़के कहते हैं यार जूनियर आपने ठीक बोला, मारिए मार मार को इसकी हड्डी पसली यहाँ पे कर दीजिए। ये सामने से गुस्सा करती भाई तू और सीनियर है ना दोनों बाहर यहाँ पे गए थे एडवेंचर करने, तू तो भाई मेरे बारे में बहुत ही कहते कि सुंदर हुई है, वो आप जो बोलोगे वो करूंगी, मैं तो वो करूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ यहाँ पे काय को लेके नहीं गया, तो वो साले तो हर माई के। ये भी सामने से कहता सॉरी यार मैं भूल गया तुमको अपने साथ ला नहीं पाया, यार माफ कर दो प्लीज। हमारा मेकटा भी देखते कि यार ये तो एकदम मतलब कुत्ता जैसा मेरा भाई निकल गया यार, एक लड़की के पीछे इतना कोई पागल कैसे हो सकता है। तभी तो सोचूं भाई इतना टैलेंटेड है तो भी वो भी क्यूआर फनी स्टेज के चौथे लेवल पे लंबे समय से अटका हुआ है, लड़की के पीछे पागल रहोगे तो ऑफ कोर्स भाई तुम्हारे लेवल अप कैसे होगा। वो लड़की तो अभी भी गुस्से में थी, एकदम गाली वाली देती है और थप्पड़ मारने को तैयार थी जाती है, और थप्पड़ भी मारने को तैयार हो जाती है। थप्पड़ ऑलमोस्ट मार ही चुका था, लेकिन हमारा मेकटा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सुनो तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर है, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक यहाँ पे लग रहा है यार, ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और शादी से पहले ऐसा हाथ उठा रहे हो, ये तो गलत बात है भाई, तुम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकती हो। मेरे रहते बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा भाई लगेगा दूर का। तो और मनी मन सोचता है कि भाई मुझे घर पे जाना है, अपना कमरा यहाँ पे चाहिए, और इसने बोला भाई मैं तुमको लेके जाता हूँ, यार बाई चांस कुछ हो गया हड्डी पसली यहाँ पे एक हो गई, मुझे घर में कौन लेके जाएगा। लड़की नोटिस करती है भाई मैं भी ना क्यूआई फनी के चौथे लेवल पर हूँ, आई डोंट नो ये लड़का भी उस लेवल पर है, लेकिन तो भी इसके हाथों से मैं अपना हाथ यहाँ पे छुड़ा नहीं पा रही है, ऐसा कहीं को वो प्यारा समूह बनाती है। भाई से कहती है भाई सुनो ना बाबू, ये तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा कोई दूर का भाई मुझे परेशान कर रहा है और तुम देखे जा रहे हो कैसे आदमी हो यार। तो वो भी एकदम गीगा चैट ग्रुप पे आता है और कहता है
कि मेरे भाई पाइलिंग, अरे तुम्हारी होने वाली भाभी है जी, छोड़ दो यार। हमारा मेक कटा देखता है, अरे बाप रे गिरगिट से ज्यादा रंग यहाँ पे बदलता है। अभी कैसा था और अब देखो भाई आपका ऐसा यहाँ पे बन गया। तो सामने से हाथ छोड़ देता है, मनी मन सोचता है मुझे तो इसको सपोर्ट ही करना नहीं चाहिए। अब तो भाई उसकी जान आ चुकी है तो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। हमारे मेक कटर से कहता है कि सुनो ना हमारी बात यार, तुमको क्या बोला था, तुमको घर दिखाऊंगा ना, सॉरी यार नहीं दिखा पाऊंगा, यहाँ से सीधा जाना, राइट में मुड़ जाना, एक एल्डर दिखेंगे या सीनियर ही कोई समझना, वो तुमको बता देंगे, उनको मेरा नाम यहाँ पे ले लेना, बाय बाय। सामने उससे लड़की भी कहती है तुम्हारा ये जो भी है ना दूर का भाई यार मुझे पसंद यहाँ पे नहीं आया, आज के बाद है ना उसके साथ बिल्कुल भी मत रहना और मुझे तो कभी मिलाना मत। ये भी कहता हाँ मेरी जान टेंशन काहे को लेती है, अरे जो कुछ मेरा वो सारी चीजें तुम्हारी भी तो है। तो हमारे मेकट अभी देखते हैं एकदम ना भाई ये प्यार में लड़की के पीछे, प्यार में नहीं लड़की के पीछे इतना पागल है कि मैं क्या बताऊं। उसको तो मेकटर उसी एल्डर या उसी सीनियर के पास यहाँ पे जाता है जिसके बारे में भाई इसके भाई ने बोला था। तो वो भी ऐसा पूरा मैप दिखाता है सेट का और कहता है ये और ये जगह ना पहले से बुक है, कोई और रहता है और लेकिन ये और ये भी बुक यहाँ पर है और साथ ही में ये और वो उस सब यहाँ पे बुक है। 2-4 जगह यहाँ पे बचा हुआ है जो जगह पर ना स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी बड़ी कम यहाँ पर है। इस जगह पे कल्टीवेशन करने से तुम्हारा लेवल अप है ना ज्यादा अच्छे से नहीं होगा। इसका दिमाग का देख कि भाई तो भाई क्यों मुझे ऐसा बोल रहा, कोई अच्छा जगह बता दे यार, क्यों ये बुक है क्यों बोल के मेरा दिमाग का दही यहाँ पे कर रहा है। सामने से बड़े प्यार से पूछता कि बताओ यार कोई ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहे और थोड़े बहुत अगर आप मुझे स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे उधार दे दोगे तो चलेगा। ये कहता है उधार मैं नहीं दे सकता, मैं तुझे बता सकता हूँ यहाँ पे जा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, स्टोन भी मिल सकता है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज्यादा हाई रहेगी। ये भी कहता है थैंक यू सीनियर। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है ली के कमरे में जहाँ पे जेंग आता है और कहता है विल हमने जो पाइलिंग है ना उसको अपने सेट का मेंबर बना लिया मेरे नाम पर, मतलब मैंने ये ऑर्डर दिया कि यहाँ भी वो सेट ज्वाइन करवाना चाहता है क्योंकि भाई मैंने ज्वाइन करने को यहाँ पे बोला है, उसने अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सुनिए छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन यार उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो आप उस पर इतना ध्यान यहाँ पे देती हो, प्लीज मुझे बता सकती हो क्या। तो वो सामने से गुस्से में कहती क्या नाम हमारा जो खदान यहाँ पर है, खदान में बंदरों की कमी यहाँ पे पड़ रही है, तो मेरा तो ये सोच रही हूँ कि तुमको खदान पे भेज दूं। वो जाता डरो कहते नहीं सॉरी मतलब सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं वापस ये सवाल नहीं पूछूंगा भाई, इतना बोल के निकल जाता है। इंश्योर धमकी दे रही थी कि भाई मेरे से सवाल मत पूछ, उन्हें सेट से निकाल के खानदान में मजदूर बना के यहाँ पे भेज दूंगी। अब ये लेकिन ये कंफ्यूज है, एक तो भाई उस लड़के में कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन तो भी ना सेट का मेंबर बनाना चाहती है लेकिन अपने नाम से नहीं मेरे नाम से कि भाई मैंने उसको मेंबर यहाँ पे बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी उस लड़के पे पूरा भरोसा नहीं है, उसका टेस्ट यहाँ पे लेना चाहती है। उसके बाद ये जो अपने लिए ना वो लड़की को बुलाती है, दोनों लड़कियों में जो छोटी लड़की थी उसको बुलाती है, वो कहती सुनो यार जाओ जो लिंक फाइल है हमारा मेकेटर उस पर नजर रखो। ये भी कहती ओके मास्टर हो जाएगा। उसको यहाँ पे शीर्षुदा मेकेटअप है जो कि उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया में इसको रहने के लिए जगह मिला था। ये देखता शेर से काफी दूर और काफी कोने कोने वाला एरिया यहाँ पे लग रहा है, यानी भाई जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है ताकि मुझे ज्यादा बंदे आके डिस्टर्ब यहाँ पे बिल्कुल ना करे। उस घर में आ जाता है जिस घर में रहने का परमिशन मिला था, घर यहाँ पे बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो ये भी देखता बड़ा लग रहा है, ये मैं अकेला तो नहीं होगा, टोकन यूज करता मनी मन होता है भाई मुझे कोई छोटा सा झोपड़ा भी दे देते ना कोने में मैं खुश यहाँ पे हो जाता, बड़े में ढेर सारे रहेंगे। अंदर जाते आवाज लगता है हेलो कोई यहाँ पर है क्या। हाँ तो भाई 3 बंदों का ऐसा हो रहा महसूस होता है, लेकिन वो तीनों बंदे यहाँ पे थे नहीं, यानी 3 बंदे रहते हैं लेकिन अभी के लिए यहाँ पे नहीं है बल्कि बाहर कहीं गए। चलो भाई टाइम मुझे मिल गया, आराम से जो रूल है ना वो रूल यहाँ पे पढ़ लेता हूँ सेट का। तो सबसे पहले जैसे ओपन करता है चोंग मिंग सेट का यहाँ पे नाम है और ये सेट लगभग हजारों सालों से मेंटेन हो रही है और दुनिया में जितनी भी सेट है ना उनमें से वन ऑफ दी बिगेस्ट सेट यहाँ पर आती है। और साथ ही में क्या बोलते हैं और ढेर सारे माउंटेन पीक यहाँ पर है, अलग अलग माउंटेन पीक मतलब अलग अलग माउंटेन पीक पे अलग अलग पेविलियन है, जैसे मेडिसिन पेविलियन जहाँ पे मेडिसिन और पील मिलता है, स्वॉर्ड पेविलियन जहाँ पे स्वॉर्ड और ढेर सारे वेपन यहाँ पे मिलता है, टेजर पेविलियन जहाँ पे अलग अलग टेजर आइटम मिलते हैं, स्किल पेविलियन जहाँ पे स्किल वगैरह मिलता है। इसके अलावा एक स्पेशल हॉल यहाँ पर है जो कि मेन रूल मेंटेन करने का काम यहाँ पे करती है और तुमसे बाय चांस कोई गलती हो गई तो भाई सजा वो लोग यहाँ पे देंगे। ये देखता भाई ये समय क्या पढ़ो भाई मेन जो रूल वो भाई मुझे यहाँ पे पढ़ना है। हाँ तो मेन रूल यहाँ पे पढ़ता है जिसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि बाई चांस हमारे सेट में फालतू में लड़ाई करना मना, यहाँ पर तुम्हें आपस में डिसाइपल लड़ाई नहीं कर सकते, अगर लड़ाई वड़ाई यहाँ पर होगी ना तुमको सजा वजह यहाँ पे दिया जाएगा और पूछताछ भी होगी अच्छे से यहाँ पे लड़ाई की हुई मेन किसी गलती यहाँ पे थी, अगर तुम्हारी गलती यहाँ पर हुई भाई कोड़े वोड़े मारे जाएंगे या तो तुमसे फाइन वाइन यहाँ पे लिया जाएगा। और साथ ही में बाई चांस तुम्हारी गलती यहाँ पे नहीं है लेकिन तो भी तुम्हारी वजह से सेट में नुकसान हो गया फाइट वाइट के चक्कर में तो भी तुमसे फाइन ली जाएगी, फाइन नहीं रहेगा तुमको सजा वजह दिया जाएगा। और ज्यादा करे ना इसी से रिलेटेड रूल यहाँ पे था कि भाई कितना सजा दिया जाएगा क्या कैसे किया जाएगा। तो ये भी देख के चौंक जाता है कि बाप रे यहाँ पे तो छोटी से छोटी बात पे बड़ी बड़ी सजा दी जाती है, लेकिन अगर तुमको सजा अवॉर्ड यहाँ पे करना ना तुम फाइन यहाँ पे दे सकते हो और फाइन में तुमको स्पीचर स्टोन यहाँ पे देना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर तुम्हारे पास यहाँ पे स्पीचर स्टोन है ना तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बुरा काम भी कर सकते हो और एनुअल फाइन यहाँ पे दे देना। राजा बन के रहोगे
अगर तुम्हारे पास स्पेशल स्टोन ढेर सारा रहा तो यहाँ तक कि अगर तुमने किसी और मेंबर को यहाँ पे जान से मार डाला ना तो भी तुमको ना 3 महीने का टाइम यहाँ पे मिलेगा। 3 महीने के अंदर ना तुम फाइन यहाँ पे भर के खुद को बचा सकते हो, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। लेकिन साला मेरे पास है ना स्पेशल स्टोन आएगा कहां से? मुझे 18 साल का टाइम यहाँ पे लग गया था बस 300 स्पेशल स्टोन यहाँ पे जमा करने के लिए। और तो यार जाहिर सी बात है भाई बाकी सारा मुझे कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा यार, कहां से मिलेगा? मुझे याद आया कि जैसे मैं रूल बुक पढ़ने के लिए खुश था ना तो भाई मेरा भाई हंस को रहता, शायद उसको ना वो भी पहले ऐसा खुश हो गया होगा, बाद में उसको भी जैसे एहसास हुआ उसको भी मेरे जैसा रोना आ गया होगा। उतने में ना बाहर से आवाज आती है, ऐसा लगता है ना कोई तो अंदर आना चाहता है। ये भी देखता भी कौन है? अरे शिट यार मैं भूल गया ना, मेरे 3 रूममेट भी थे जो किसी घर में रहते, शायद वो तीनों यहाँ पर आए होंगे। तो हाँ सच्ची में वो तीनों यहाँ पर आए थे। हमारे मेन कैरेक्टर देख के जाते हैं चौकी भाई तू कौन है? ये बताता है हेलो पाइलिंग मेरा नाम है, नया मेंबर ये सेट का यहाँ पे बनाऊं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, आपका नया रूममेट हूँ, आप मेरे सीनियर लगोगे और मैं आपके जूनियर लगूंगा। एक बंदा कहता है क्या पाइलिंग नाम है? हमने तो पहली बार सुना। दूसरा कहता है उसने तूने सुना नहीं क्या? उसने बोला नया आया हूं। तो भाई जाहिर सी बात है तुझे कैसे मालूम होगा? हाँ तो ये लड़का बताता है कि भाई ली शुआंग मेरा यहाँ पे नाम है, इससे मिलो, एक का नाम जुओ है और दूसरे का नाम यहाँ पे मियाओ है। मैं क्यूआई का चौथे पर हूँ, वो क्यूआई का 5वें पर है और ये तीसरा बंदा क्यूआई के 6ठे पे यहाँ पर है। हम तेरे सीनियर यहाँ पर है, अब से हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारे अंडर में रहना। वो भी कहते ओके थैंक यू सीनियर। मनी मत सोचते भाई बड़ा प्यार से बर्ताव कर रहा है। नहीं मुझे लगा इविल सेट का मेंबर है तो एकदम गुस्से में रहेगा, मारकाट खून खराबा करने पे तैयार रहेगा, लेकिन ये तो बड़े प्यार से बर्ताव कर रहा है। वो लोग सामने से चलो ये सारे बकवास छोड़ते हैं, हमको ये बताओ तुमने सेट कैसे ज्वाइन किया, किसने करवा दिया? ये कहता है कि भाई मैं अपने सिटी में आराम से रहता था, मिस्टर जिंग यहाँ पर रहते, बड़े कमाल के इतने कमाल के बंदे, उन्होंने मुझे ज्वाइन यहाँ पे करवा दिया। ये कहता कमाल का नल्ला साला यार, नल्ला साला। वो सीनियर ये हमेशा अपने काम धंधे पे ध्यान देती है और कभी भी ना सीट को संभालने को उनको मौका उतना अच्छे से मिलता नहीं है, इसलिए जिंग की इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई है। वैसे भाई नल्ला बेरोजगार यहाँ पर इतना बेकार आदमी के मैं क्या बताऊं। ये भी सोचता हूँ यार जिंग की तो लगता बदनामी खाली बाहर नहीं बल्कि सेट में भी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।